सो है अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड का अलग सेशन होता है, तो आज वीआईपी डिस्कॉर्ड का सेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोग देख लेना कि इसमें क्या क्या नॉलेज शेयर होता है। ओके गाइस, माइक ऑफ करो सब, काइंडली काइंडली माइक ऑफ करो। अजातुल्लाह भाई माइक ऑफ करो यार, मैसेजेस में बात करते हैं फिलहाल, एक एक को मौका देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई एम बैक। सेकंड बात, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पहले अब्दुल्ला भाई, आप टॉप पे हो तो अब्दुल्ला भाई आप माइक ऑन कर ले। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दे, मुझसे पूछ ले। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग, अस्सलाम एनीथिंग वालेकुम यू वांट। वालेकुम अस्सलाम जी वजाद भाई। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस दिन एक इंडिकेटर लगाई थी एक भाई के लिए, वो कह रहा था एंगल्फिंग और एसएमसी में क्या फ़र्क है, तो इंडिकेटर लगाई थी, काट थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई। ब्रो, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं इधर आपकी लाइव स्ट्रीम देखने आया हूँ एंड नाइस टू मीट यू। जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह। और बाकी काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो बताए उसके बारे में क्या सीन है। गुड जा रहा है, गुड जा रहा है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। गुड 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 गुड, ग्रेट। हाँ ओके जी। ब्रदर, जज़ाकल्लाह। इदरीस इंशाल्लाह नियाज़ी भाई। मीटिंग। ओके भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी इदरीस भाई पहले तो मुबारक हो आपको BMW की। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ब्रदर, आप सबकी तो दुआओं को बहुत। मेरा मेरा टॉपिक के रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ओवरऑल थोड़ा लाइफ के बारे में है। अच्छा जी जी। असल में ना मुझे तकरीबन हो गए हैं कुछ 1 साल हो गया होगा। अच्छा जी जी। सबसे पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, हुरैरा को ना इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी। उस टाइम हुरैरा पे मेरे ख्याल में 60 के 70 लड़के आते थे टोटली, अच्छा, लक्ष्मण और हुरैरा के। गुड उस गुड। टाइम हुरैरा पे इतना अरूज भी नहीं था, बस उसने हुंडा रिबर्न ना, जब हम थे उस टाइम ली थी। तो अच्छा। उसको देख देख के और उसका फिर उसने प्राइस रेंज दिया, प्राइस रेंज पे वर्क कर करके समझो कि यूनिवर्सिटी पढ़ना, फिर काम करना, फिर यूनिवर्सिटी करना। हम्म और स्ट्रगलिंग लाइफ मेरी ऐसी है कि सुबह ये स्कूल जाना, उधर पढ़ाना, जी। फिर वापस आना, फिर 2 घंटे अपना काम करना, फिर ट्यूशने जाना, फिर रात को बैठना। पर ना वो जो कामयाबी होती है वो नहीं मिल रही। मेहनत अपनी, कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो हम्म ग्रो करता हूँ कभी ट्रेड मिलती है मैं ले नहीं पाता। जैसे वो फोमो टाइप था वो भी अब खत्म हो गया है। हम्म तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे इंसान, अल्लाह माफ करे, इंसान में होती है कि इंसान कहता है कि यार पता नहीं मेरे से नहीं हो रहा, या मैं मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं बनी। ऐसी बातें काफी ज़हन में आती हैं, जैसे वसवसे होते हैं, शैतान दिमाग में वसवसे डालता है। हम्म तो मैं जब ये चीजें मेरे ज़हन में आती है ना, तो मैं जैसे ही टिकटॉक ऑन करता हूँ ना, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन नहीं होते, कुरान हम्म मजीद की आयत आ जाना या कोई मोटिवेशन वीडियो आ जाना, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फिर हफ्ता, 1 मंथ, 1 डेढ़ मंथ के बाद फिर ट्राई करते 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 फिर उसी तरह जैसे मिसाल के, तो फिर इंसान के दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, कि जैसे खुदकुशी करना या ऐसी चीज दिमाग में ना, ऐसी चीजें जैसे शैतान वसवसे डालता है। फिर नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा 5 वक्त ही पढ़ता है। फिर आपको पता है कि ट्रेडिंग लाइफ एक ऐसी है कि जिसमें ना घर से बड़ा डिप्रेशन होता है। घर से डिप्रेशन, पैसों का डिप्रेशन, फिर स्कूल पढ़ाना, फिर स्टडी, घर कहते हैं, घर वाले कहते हैं जॉब करो, सारा कुछ करो। मैं आपको पता है कि स्ट्रगल लाइफ में क्या होता है, शायद आप भी इस फेसेस से गुजरे हो। तो आपसे, आपकी टिकटॉक पे काफ़ी वीडियो देखी हैं, जो सच्ची बताऊँ तो मैं आपसे बड़ा इंस्पायर होके आया हूँ। वो कहते हैं ना कि मेंटोर वही होता है, आपकी मैंने बात सुनी थी, कि जिससे इंसान अपने दिल का हाल कह सके और अगला बंदा उसको ना मैनेज करके बता सके कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं 2-3 बार पहले भी आया था, बट आप वो, एक बार तो आपसे माइक ओपन नहीं हो रहा था, और अच्छा दूसरी बार काफ़ी लड़के थे तो आप मुझे मौका नहीं दे पा रहे। पर अच्छा। मैं सच कहूँ तो मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जो मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम्म मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो सिर्फ आज मैंने आपको खुल के बताई है, जो मेरे अंदर की फीलिंग है। वो कहते हैं ना, दिल का बोझ देने से दिल को, इंसान का थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल जो बिल्कुल।
और एक मेरा ना तकरीबन कोई 7-8 महीने हो गए हैं कि मेरा दोस्त है, वो हम साथ मिलके करते हैं, पर उसकी भी मेरी तरह लाइफ है, घर वालों के ये जुआ है, ये है। हमारी जो लाइफ है, हमारे जो घर की एक है ना कि उधर ऑनलाइन काम नहीं होता। देहात में मैं रहता हूँ, मियाँवाली में रहता हूँ, पर ना देहात में रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन काम नहीं होता, ये स्कैम है। ये घर वालों को इंस्पायर करने के लिए मैं कहता हूँ कि ये आपके बारे में मैंने बताया है कि इसने इतनी मेहनत की है, ये अब कम्युनिटी माशाल्लाह चला रहा है सारा कुछ। वो जैसे घर वाले कहते हैं कि नहीं ये फेक है, ये दिखाते कुछ और हैं, करते। हमें तो पता है कि इसमें कितना पैसा है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है और क्या नहीं है। और घर वालों को इस चीज के बारे में नहीं पता। वो कहते हैं ऑनलाइन काम स्कैम है, अगर होते तो सारे करते, ये करते वो करते। तो हसन भाई मैं क्या करूं? मैं मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मेरे पास नॉलेज भी है, सारा कुछ है, पर ना वो एक होता है ना कि मैं रात को 12-12 एक तक बैक टेस्टिंग भी करता हूँ, सब कुछ क्लियर है, वन टू ऑल, बट ना वो एक जैसे कामयाबी होती है वो नहीं आई। तो इसके बारे में मुझे कामयाबी आपको कैसे कामयाबी चाहिए? आपके पास अभी कितने अमाउंट कितनी पड़ी है आपके पास अकाउंट में? मेरे पास होंगे तकरीबन ऑलमोस्ट $30 होंगे। ओके, $30 पे आप कामयाबी किसे कहते हो कि $30 में आप महीना कितना कमाओ तो आप कामयाब होंगे? मेरी वो, या तो मेरे में, मैं कहता हूँ कि चाहे 30 से 70-80 पे भी जाऊँ ना तो काफी है मेरे पे। ये महीने मैं में ये 30 नहीं। से महीने में $30 से $70 बनाना, ये तो आप गैम्बलिंग करते हो। तो ये तो गैम्बलिंग है सरासर, ये तो ट्रेडिंग नहीं हुआ। अच्छा अच्छा महीने में अपने कैपिटल का अगर आप 50% भी बना लो ना तो इट्स मोर देन एनफ भाई। ये ऐसे लोग अच्छा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1000 मैंने डाल दिया, 50,000 बना दिया, 1000 डाल दिया, 1 लाख बना दिया, ठीक है, वो होता है एक अलग कंपाउंडिंग, एक अलग बात है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेडर जो होता है वो मंथली बेस पे 50%, 60%, मैक्सिमम, सुपर मैक्सिमम बाइनरी में 100%, और फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो मंथली बेस पे 20 से 25% अपने कैपिटल का निकालता है। ठीक है, तो एक ट्रेडर अच्छा वो नहीं होता कि आपके पास $30 है, आप कहते हो यार एक महीने में मैं इसे 70 पे ले जाऊं। आपका माइंड, आपने अपनी मेंटेलिटी खराब की हुई, आपने माइंड को ये समझाया हुआ, ये कोडिंग दी हुई कि मैं महीने में 30-70 बनाऊंगा। अगर आपका 30 से महीने में 40 बन रहा है तो आप खुश नहीं हो रहे, इस वजह से आप वो भी लॉस कर रहे हो। फिर आप अपने माइंड को कहो कि महीने बाद में 30 से एक महीने के अंदर मैं 30 से 50 बनाऊंगा, एट दैट्स इनफ फॉर मी। दूसरे महीने 50 से मैं फॉर एग्जाम्पल 100 बनाऊंगा, तीसरे 100 से 200 बनाऊंगा, चौथे 200 से 400 बनाऊंगा। तो अगर आप इस तरह अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो फिर माइंड चलेगा। दूसरी बात है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, आई डोंट नो। कि आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग में मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं ना, स्टाइल्स होते हैं। कोई लोग कंपाउंडिंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग एमटीजी ट्रेड करते हैं, कोई लोग सिंपल ट्रेडिंग करते हैं। तो आपने उस नहीं, नीच में रहकर पहले आप जो है मुझे ये बताएं कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, सिंपल ट्रेड कर रहे हो, कंपाउंड मैं कर रहे हो, सिंपल एमटीजी? मैं ना वो जैसे आपने बताया है सिंपल, मैं सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ। एक होता है ना कि एक लॉस हुई, फिर दो के लिए ली, दूसरी लॉस हुई तो ओके, फिर अब चार, वेट, कैसे अब नहीं, मेरी सुने। अब एक कोई एक भी डॉलर की डील। बाइनरी में मेरी बात नोट कर ले हम्म, हर बंदा, कि हम्म, कोई भी बंदा सिंपल ट्रेड से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। बाइनरी में अगर अच्छा आप लोगों ने सिंपल ट्रेडिंग करनी है तो आप हमेशा मैक्सिमम ब्रेक इवन में रहोगे। अगर आपके पास 70%, 80% भी एक्यूरेसी है, लाइक मेरी नॉलेज की फॉर एग्जांपल 70+, 80+ एक्यूरेसी है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लाइक बाइनरी में अगर आप लोग वो देखो तो आपको एक पेयर का 70% या 80% मैक्सिमम मिलता है। तो आपको 80% मिल रहा है, आप लगातार 3 ट्रेड विन करते हो। मान लो मैंने $10 की ट्रेड ली, मैं 3 ट्रेड विन करता हूँ तो 8 8 दूनी 16, 8 दिया कितना, 24। ठीक है, तो मेरे पास 24 24। डॉलर आ गए। लेकिन मैं अगर लगातार फॉर एग्जांपल 2 ट्रेड करता हूं तो मुझसे 20 चले गए, तो मेरे पास एट द एंड सिर्फ $4 रहे। ये क्यों? क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग नहीं की, मैंने सिंपल ट्रेड की। तो सिंपल ट्रेड में मार्केट जो 15%, 20% कटौती करता है ट्रेड लेते वक्त, तो एक्चुअली सारा गेम वहां होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। आपकी एक्यूरेसी 80% है, ठीक है, और आपको मार्केट 80% प्लस अबव परसेंटेज दे रही है, तो आप ब्रेक इवन से थोड़ा सा आगे होगे। अगर आप फिर फॉर एग्जांपल उस पेयर्स में ट्रेड करते हो जिसकी फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूरेसी भी 80+ आ रही है, आपको परसेंटेज भी 90+ मिल रहा है, तो तब आप जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपल 2 स्ट्रिप कंपाउंडिंग करनी है। आप लोगों ने डरना नहीं। $1 की ट्रेड ली, विन हुई, दूसरा $2 की लो, विन हुई, ओके 4 बन गए, विन नहीं हुई, लॉस हो गई, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर लॉस हो गई सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग, तो अगेन आपने फर्स्ट स्टेप पे आना है, अगेन आपने $1 की ट्रेड लेनी है। और नॉलेज, एक ही नॉलेज पे रहो
फॉर एग्जांपल इधर उधर ये नहीं कि मेरे नॉलेज पे रहो, एक नॉलेज पे रहो, चाहे वो जिसका भी नॉलेज हो, जैसा भी नॉलेज हो, एक नॉलेज को आप मास्टर करो। आप अगर फॉर एग्जांपल एक महीना एक नॉलेज पे रह रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार ये नॉलेज काम नहीं कर रहा, दूसरे पे शिफ्ट हो रहा हो, तो वो आपकी सरासर गलती है। आप फॉर एग्जांपल हुरैरा का नॉलेज यूज कर रहे हो, मेरा कर रहे हो, किसी और ट्रेडर का यूज कर रहे हो, दैट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आप किसका नॉलेज यूज कर रहे हो, कैसे आप कैसे यूज कर रहे हो, वो चीज मैटर कर रहा है। ठीक है कि आपको फॉर एग्जांपल 2 स्टेप एमटीजी लेनी है, आप लोग अपने पास लिख लो कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 स्टेप एमटीजी ले रहा हूँ, तो दूसरे स्टेप पे जाने को मैं डर क्यों रहा हूँ। अगर आपका $1 लॉस होता है तो आप दूसरा $2 का ट्रेड लगा सकते हो एमटीजी, लेकिन अगर एक विन होता है तो दूसरा $2 का नहीं लगा सकते। क्यों? मार्केट जो पैसा देता है उस पैसे को एमटीजी के तौर पे यूज कर, वो क्या है, कंपाउंडिंग के तौर पे यूज करके आप सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करो, 2 स्टेप कंपाउंडिंग करो, सेकंड स्टेप लो। फर्स्ट स्टेप से आप ब्रेक इवन में जाओगे अगर आपके पास नॉलेज हो, सेकंड स्टेप से आप प्रॉफिट में जाओगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन 2 स्टेप कंपाउंडिंग, अदरवाइज आप कभी भी जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते बाइनरी में। मैं ना जो कंसेप्ट है वो एक इंगल्फिंग प्लस प्राइस रेंज, ये चीज, इसके अलावा एक होता है ना, कभी लिक्विडिटी कोई चीज भी यूज नहीं करता, इंगल्फिंग यूज करता हूँ। उसके लिहाज से देखता हूँ कि हाँ, इंगल्फिंग तब यूज करता हूँ जिसमें इंगल्फिंग हो और प्लस प्राइस रेंज हो, तब जाके लेता हूँ। नहीं, पर आप यहाँ पे भी आ गलती वाली आप यहाँ पे भी गलती कर रहे हो। आप हाँ, इंगल्फिंग के साथ जो प्राइस रेंज है वो तो ओके है, लेकिन आप डायमंड सेटअप यूज करो। तो मैंने दिया है आपको सुपर फेयर एफएजी, वैल्यू, ठीक है, हाँ एफएजी के फिर, साथ जो हाँ इंगल्फिंग आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर हाँ वाला जो एफएजी नीचे है वो इंगल्फिंग ऊपर हो, तो वो वाला आप यूज हाँ। करें, उसके साथ फिर प्राइस रेंज यूज करें, तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो मेन अब मुझे पॉइंट की समझ आ गई, वाकई वाली बात 100% यही है कि मेरे से ये होता है कि मैं 4 विन करता हूँ, अगर 1 या 2 लॉस हो जाए तो फिर उल्टा उल्टा बंदा लॉस में चला जाता है। ये तो बात, ये हाँ, रिस्क, जैसे ये वाकई मैं इस चीज को कह कहता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी कम से कम ना भी करो ना, 80 से 90 है। अगर एक वीक में ट्रेड करता हूँ, एक वीक में से ना, अगर मैं 10 ट्रेडें भी ले हूँ एक वीक, उसमें से मैक्सिमम 6 से 7 मेरी विन जाती हैं। पर ये है कि मेरा ये वाला नहीं है, जैसे आप कह रहे हो ना, एक लॉस जाती है दूसरा। मेरा एक दोस्त है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ वर्क लिक्विडिटी बात कर रहा हूँ कि जिसके साथ मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो अब मेरे से अच्छा कर रहा है। वो अब $10 से सिर्फ 2 वीक में वो $30 पहुंच गया। वो इसी तरह करता है, एक की ट्रेड लेता है, लॉस जाती है, फिर वो परसेंटेज में लेता है, फिर वो हम्म, दो प्रॉफिट में चला जाता है, फिर उसकी ना 2 की ट्रेड ले लेता है, जो 2 उसने प्रॉफिट की है, वो फिर एक दिन में हालांकि $10 से वो निकाल लेता है। पर वो हम्म, इस तरह करता है जैसे आप कह रहे हो कि वो करता है, कंपाउंडिंग करता है। कंपाउंडिंग, 2 स्टेप कंपाउंडिंग मस्ट है, बाइनरी में हाँ 2 स्टेप हाँ, मस्ट है। वो 2 स्टेप या 3 स्टेप कंपाउंडिंग करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में चला जाता है। जितना ज्यादा आप कर सके वो करो, लेकिन 3 स्टेप कंपाउंडिंग से एक्चुअली साइकोलॉजी पर खराब होती है। आप अगर एक स्टेप कंपाउंडिंग करते हो तो इससे ये होता है, 2 स्टेप कंपाउंडिंग आप करते हो, लाइक एक $10 का मैंने लिया, वो विन हो गया तो मेरे पास $18-19 बन गए। तो दूसरा मैंने फॉर एग्जाम्पल $20 का लिया, तो उस 20 से मेरा 38 बन गया या 37 बन गया, 36 बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज गिवन बाय द मार्केट। तो इससे मेरी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अब जब मैं 3 स्टेप पे जाता, थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग में, अगर वो लॉस हो गया तो मैं कहूंगा यार काश मैं कंपाउंडिंग ही नहीं करता। तो यहाँ पे फिर साइकोलॉजी खराब होती है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग हो गया, ठीक है, आप सेकंड स्टेप पे गए, वो लॉस हो गया, तो आपको को छोड़ यार, ऐसा समझ ले कि मैंने फॉर एग्जांपल मार्केट को $1 दिया, क्योंकि एक चीज है प्रॉफिट, एक चीज है ट्रेडिंग में कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स बनाओ, मेक प्रॉफिट्स ऑन द प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट प्रॉफिट। अगर आप मार्केट से प्रॉफिट ले रहे हो तो उस प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप अपने पैसों पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल वो इडियट वाला काम है। आप मार्केट जो आपको प्रॉफिट दिया मार्केट ने, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके और प्रॉफिट्स बनाओ, फिर ही आप कामयाब होंगे, फिर ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। भाई, आखिरी बात है, लास्ट बात है, कंसेप्ट तो आपका है, वरना मैंने इस पे काफी, वो कहते हैं ना, रिसर्च करना, सारा कुछ करना।
आपका कंसेप्ट, अगर बंदा बैठे ना 2 घंटे, एक मैक्सिमम 2 घंटे चार्ट पे बैठा रहे, तो 2 घंटे में ना मैं कहता हूँ बड़ी ट्रेडें मिलती हैं। अगर आप जैसे कह रहे हो ना डायमंड सेटअप हो और साथ ट्रेंड लाइन यूज कर लो ना, उसकी तो 100% एक्यूरेसी है। तकरीबन एक दिन वाला या पीछे 2 दिन वाला वो रिवाइज करता रहता हूँ गो चार्टिंग पे जाके। अगर आप डायमंड हो और साथ अगर ट्रेंड लाइन हो ना, फिर तो खता जाती नहीं है, 100% डीप विन जाती है। तो मैं आ वाला ये आज से काम शुरू करूंगा। बैठा तो वैसे भी मैं तकरीबन 3-3 4 घंटे बैठे रहता हूँ, अभी क्योंकि लोग आप ये छुट्टियां कहते हैं, एक मैं एक नहीं एक चीज जाता। और भी एक चीज और भी करते हैं लोग, हम्म। कहते हैं कि आपका कंसेप्ट काम नहीं करता। बहुत सारे उल्लू के पट्टे आए हुए मेरे स्टूडेंट और मेरे पीछे बकवास करते हैं। तो अब मैं कंसेप्ट को थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट में आप लोगों को एक न्यू चीज मिल जाएगी। मैं जो इंगल्फिंग, ये जो सब चीजें सिखाई है वो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए सिखाई थी। अब सब लोग वहां पे सिंपल इंगल्फिंग पे ट्रेड लेके लॉस करके कहते हैं कि हसन भाई ये तो काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको जब डायमंड सेटअप सिखाया, अब डायमंड सेटअप को मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा एक न्यू वीडियो में, ठीक है। उसका नाम होगा फॉर एग्जांपल कंसेप्ट अपडेट। तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि डायमंड सेटअप को आपने किस तरह यूज करना है, इसके साथ किन किन कंफर्मेशन को लेनी है, और इसके अलावा जो जहां पे डायमंड जोन ना हो, जहां पे ये चीजें ना हो जो कंफर्मेशन में कह रहा हूं, वहां पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी है। आज के बाद इंगल्फिंग जोन पे आपने सिंपल इंगल्फिंग पे भी ट्रेड नहीं करनी, सिंपल प्राइस रेंज पे भी ट्रेड नहीं करना। किस चीज पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप लोग उस चीज में महारत नहीं हासिल कर पाए। और उल्टा मुझे जो है वो बातें सुनने को पड़ रही है। कोई कह रहा है चूरन बेच रहे हो, कोई कहता है कोर्सेज बेच रहे हो, कोई कहता है BMW एफिलिएट पैसों से ले लिया। तो अबे खुदा के बंदो, मैंने तो कभी सिग्नल भी नहीं दिया पेड वगैरह में, ठीक है। और ना ही मैंने कभी पेड चीजें करी है, ना ही मैंने कभी कोर्स जो है वो सेल किया है। तो कैसे मैं BMW उस पैसों से ले सकता हूँ? तो बंदे को फिर जो खुद का कमाया हुआ पैसा है, बंदे को उस पर भी फिर गिल्टी फील होता है कि यार ये क्या चीज है। मैंने अपनी मेहनत से अपनी कमाई, ये लोग उसे एफिलिएट का नाम दे रहे हैं। एफिलिएट ज़्यादा से ज़्यादा $300-400 $500 महीने का मेरा बन जाएगा, तो उससे क्या BMW आती है। मेरा तो टोटल 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने। मेरा जो मेन चीज़ था ना, आप सबको जो यहाँ पे बैठे हैं उनको पता होना चाहिए। मैंने ये BMW, अभी आप सोचो कि हसन भाई आपने पहले क्यों नहीं ली कम्युनिटी में, कम्युनिटी के बाद आने के बाद क्यों ली। एक्चुअली एक तो मेरा माइंड चेंज हो गया। कम्युनिटी में जब आए, हर बंदा कह रहा है यार गाड़ी गाड़ी गाड़ी, एल्टो में घूमता है, पलाटिम का, दिमाग खराब हो गया। दूसरी बात ये कि मेरे गांव में, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ये चीज़ों को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, ये फ्लेक्स को, ये शो ऑफ को, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं। अभी भी मैं गाँव अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता। अबू ने मना किया कि यहाँ पे नहीं लाना गाड़ी को, वहाँ पे जो मर्जी तुम करो, ठीक है। तो मेरा अबू बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, वो नाराज होते हैं इन चीज़ों पे। तो इधर इसलिए मैंने वहाँ पे मेहरान रखी है, घूमता रहता हूँ। जब यहाँ पे अब इस्लामाबाद में आया, तो अब यहाँ पे हर बंदे के पास बड़ी गाड़ी है, तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे मुझे अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार नहीं देख सकते हो। जो मेरा अकाउंट है वो, अगर मेरे रिश्तेदार 500 रिश्तेदार है, तो उसमें एक आध बंदे को पता है कि टिकटॉक में इस पर एक अकाउंट है, वरना किसी को पता ही नहीं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आ जाता, मेरे वीडियो वगैरह को लाइक कर देता, मैं सीधा उसे ब्लॉक कर देता, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मैं शो ऑफ घर में नहीं कर सकता, गाँव के अंदर में नहीं कर सकता था। अभी मैं बाहर निकला, मैं बहुत सी चीजें लूंगा, मैं बहुत सी चीजें दिखाऊंगा। तो ये ना हो कि अगर कोई आपको कहीं कैसे भाई चूरन बेच रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उन बकचोदियों से आप लोग बचो। अभी जो है दूसरे बंदे से सीख कर, यूट्यूब के डिफरेंट चीज़ों से, यूट्यूब के डिफरेंट चैनल से सीख कर एक चीज़ बता दी और उसे कह दिया कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। लोग ऐसा कर रहे हैं ना आजकल, मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट थे, और लोगों को कह रहे हैं ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैं तुम्हारे पीछे बकवास नहीं कर रहा, तो मेरे स्टूडेंट हो के मेरे पीछे बकवास कर रहे हो, क्यों? उसका मेन रीजन है मैं अनएक्टिव था। मेरी सारी कम्युनिटी, हाफ कम्युनिटी उन्होंने ले ली, वो कामयाब हो भी गए हाफ कम्युनिटी में। लेकिन फिर वी आर बैक, हम अभी दोबारा कम्युनिटी बनाएंगे, दोबारा कंटेंट क्रिएटर्स बनाएंगे। उनके इतने कंटेंट क्रिएटर्स है, मैं कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है। बचोदियों के भी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, लेकिन अब हम दोबारा कंटेंट क्रिएटर्स स्टार्ट करेंगे। अब हम दोबारा अपने लाइन पे आएंगे और इंशाल्लाह बहुत इस सारे मार्केट को हम दोबारा कैप्चर करेंगे। ओके, सो आप सब मेरे साथ हो हसन भाई, जी। आखिरी रिक्वेस्ट है, उसके बाद मैं दूसरों भाइयों को भी मौका दूंगा। बस ये है कि वो कहते हैं ना, बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिस बंदे का नाम होता है वो बदनाम जरूर होता है, लोग जेलसी फील करते हैं। इमरान खान को ही देख लो, और भी काफी लीडर हैं, उनको भी देख लो। पर हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे मुखलिस। पर कभी हमें छोड़ के ना जाना। मसला वो ये कहते नहीं हैं है, ना जो, मसला ये नहीं है, मैं आपके हाँ, साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपका साथ यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ कंटेंट में चाहिए। अगर मेरे फॉर एग्जांपल पेन पेजेस 100 है, मेरे हेटर्स जो है 200 पेजेस बना रहे हैं टिकटॉक पे, तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पेन पेजेस 100 है, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे हेटर वाले पेजेस जो है वो दूसरे लोगों के फॉर एग्जांपल मेरे पीछे जो गालियां दे रहे, बातें कर रहे, वो 100 है,
और मेरे फैन पेजेस 200 है तो मैं फिर कहूंगा कि हाँ मेरे चाहने वाले मुझे, फॉर एग्जांपल अगर अभी इमरान खान है तो कितना अच्छा लीडर है, कितना जबरदस्त है। ठीक, हर बंदे की सही की उसके साथ नहीं मिलती, लेकिन जबरदस्त लीडर है। उनके अगर फॉर एग्जांपल 10 हेटर्स है तो 100 फैंस है, तो इस तरह अगर हो तो फिर बंदे को मजा आएगा। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटी से बंदे उठा रहे हैं, उन्हें अपना कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल कभी एक से चुरा लिया, कभी दूसरे से चुरा लिया, वो इधर उधर वो मिक्स करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन उस पे फोकस कर रहे हैं, वो सारे कंटेंट उनके लिए बना रहे हैं। और मैं जब अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ तो फिर बुरा लगता है कि मेरे पास डिस्कॉर्ड में तो है बहुत बंदे, डिस्कॉर्ड में मेरे पास 250 प्लस प्रीमियम बंदे हैं, लेकिन अकाउंट्स मेरे फैन पेजेस कितने हैं, 20, 22, 25। तो फिर बुरा लगता है इंसान को, उनके पास डिस्कॉर्ड में कम बंदे हैं लेकिन उनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा है। तो ये चीज है। चलो आज से इंशाल्लाह ना, मुझे आती तो नहीं है पर आपके लिए सीख के देखो आज भाई से मैं भी भाई टिकटॉक पे आपके आना नाम नहीं पे चाहिए, हाँ आना नहीं चाहिए, बस हाँ, आप सिंपल रिकॉर्डिंग करो स्क्रीन से, साउंड उसके अंदर डालो, मुझे मेंशन करो, मेरे लिए वो बहुत है। व्यूज आए बस व्यूज ठीक ना है, आए वो मसला है ही नहीं, उसे गोली मारो बस। ठीक। आज ओके, से ना मैं इंशाल्लाह ये चीज स्टार्ट करता हूँ, और मेरे लायक हो तो मैं हाजिर। नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ बस आप दुआ करो और बस ये चीज सिर्फ करो, ताकि मुझे वो प्रेजेंस, मुझे तो नाम चाहिए ना, पैसा तो ऑलरेडी बन रहा है, पैसा तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मुझे आप लोगों से और क्या फॉर एग्जाम्पल चाहिए। अगर मैं 1 महीने से अनएक्टिव हूँ तो क्या मैं आपके पैसों पे मैं पल रहा था ये 1 महीना 2 महीने? नहीं, मैंने जब कम्युनिटी नहीं स्टार्ट की थी, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल खा रहा था, पी रहा था, ठीक है, घूम रहा था, फिर रहा था, तो आपके पैसों से कर रहा था नहीं, मेरी जान के टोटो। तो ये माइंड अपना क्लियर करो। अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ अपनी इज्जत चाहिए, अपना रिस्पेक्ट चाहिए और कंटेंट चाहिए मुझे, ताकि मैं हर बंदे तक जो है वो पहुंचूं। जो बंदा, ये मैंने ट्रेंड ये मैंने शुरू किया है कि फॉर एग्जांपल विदाउट हर चीज़ में जो है फ्री नॉलेज दूंगा। हुरैरा ने एक इंडिकेटर सिखाया, उसका भी इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने नॉलेज फ्री दिया, मैंने इंडिकेटर नहीं सिखाया किसी को। और आगे से मेरे पीछे जो है लोग फिर भौंक रहे हैं आजकल, तो मज़ा नहीं आता ना। फिर फैन पेजेस मस्ट बी ग्रेटर एंड बिगर देन हेटर्स पेजेस, तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। ओके बदर इदरीस भाई, जज़ाकल्लाह। असफन भाई, हाफिज। असफन भाई माइक ऑन करें, अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ और बात करनी हो। हाँ नवाज भाई, वी फेस इट, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ इतना है कि यार सर भाई बहुत शोर है। मैं इसमें हूँ, देखा हूँ, ओके ओके तो ओके अभी बात नहीं कर सकते, ओके ओके, सुन रहा बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। ओके। हूँ। अच्छा दानियाल भाई, सलाम अलैकुम लाला सन कैफे। वालेकुम अस्सलाम। अगर उर्दू में बात कर सको तो अच्छा, ये सब समझ जाएंगे, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, शायद यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाए ना। यो मिनट सिर्फ पख्तो की खबर को या उर्दू की शुरू केगा वाई वाई जड़ के जिता वाई। ना खपाए ना व्हाट्सएप पे तुम्हाला इंस्टाग्राम की भी रिप्लाई ना राके जो को इंस्टाग्राम मत में नस्ता सर अरे जान के टोटा मैं अनएक्टिव हूँ, किसी को भी नहीं दे रहा ना, मैं अनएक्टिव हूँ पता तो ना किसी को नहीं दे रहा। 118 फॉलोअर दुए में वीडियो ना तमाम मैसेज करे हो तब रिप्लाई राकड़े पोस्ट रिप्लाई ना वर्के 1 दिन ना इष्टा ना मामा ना 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 मामा, एक्टिव नेम ब्रोर, एक्टिव नेम पक्का सबने इंस्टाग्राम पोस्टिंग अंबल सुख गई, एडिटर पोस्टिंग गई इंस्टाग्राम ऑन हां कॉम ना। हां हाँ उर्दू की शुरू केगा अच्छा अच्छा। हसन भाई जी मेरा तो जी। मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ ना ये जो न्यू लोग हैं ना ये आप हम्म अभी पता नहीं 15-20 दिन से जानते होंगे ना मैं आपको हम्म बहुत पहले से जानता हूँ हम्म, मुझे आपका पता है सारा कुछ चीजें का ना कि आप कैसे बंदे हो आपका हालात कैसे है, आपको मतलब उसकी आप बात ही ना करो ना जी जी। उन बंदों को छोड़ो जो पीछे बोलते हैं हम्म एक बात और मेरा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो कितने से स्टार्ट की थी पहले अगर आपका लॉस हुआ था या पहले से आप प्रॉफिट में हो गए थे प्रॉफिट में मैं मतलब आ गए थे ना अभी अभी थोड़ा थोड़ा इस पे क्वेश्चन जरा होता है, रोशनी डालो उन सब क्वेश्चन का मैं थोड़ा थोड़ा जवाब दूंगा, ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे, डीप हाँ में हाँ इसलिए नहीं क्योंकि अभी सबको मौका देना है। फर्स्ट बात ये थी कि ट्रेडिंग कितने सही से स्टार्ट की थी, तो $1000 से स्टार्ट की थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनरी नहीं, बाइनरी $100 से स्टार्ट की थी, ठीक है। लॉस की जो बात है तो फॉरेक्स में $42,000 का लॉस किया है मैक्सिमम, ठीक है। और अच्छा बाइनरी में फॉर एग्जाम्पल मतलब कि प्रॉफिट में आने से पहले फॉरेक्स में $42,000 लॉस किया है। बाइनरी में इतना लॉस फेस करने को नहीं मिला, ज़्यादा से ज़्यादा $1000, $1200, $1300। क्यों के बाइनरी में मैंने सिर्फ अपना हार्ट सेट करना था, नॉलेज तो मेरे पास ऑलरेडी था, जो नॉलेज यहाँ पे है ये नॉलेज वहाँ पे भी था,
ठीक है, ये नॉलेज वहाँ पे भी हो रहा था। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये नॉलेज फॉरेक्स में आपको लोग कैसे यूज़ करोगे वो मैं फॉरेक्स का जब वो स्टार्ट करेंगे तो फिर वो करेंगे ना, जब फैन पेजेस दोबारा स्टार्ट होंगे, फैंस दोबारा होंगे, हमारे टिकटॉक अकाउंट दोबारा एक्टिव होंगे, तो फिर फॉरेक्स स्टार्ट करेंगे, वो बात की बातें हैं। फॉरेक्स में $42,000, बाइनरी में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1300, $1500 लॉस किया है। और अभी प्रॉफिट में कैसे शिफ्ट हुआ, तो जब इंगल्फिंग सीखा, इंगल्फिंग को प्रॉपर मास्टर कर लिया, जब सीखा तब भी लॉस में था। सीखना अलग बात है, मास्टरिंग करना अलग बात है। फिर जब मास्टर किया जो है प्रॉफिट में आया फॉरेक्स में। और इसी तरह बाइनरी में सिर्फ गलतियां कर रहा था, लाइक MTG वगैरह यूज करता था, मुझे तो नहीं पता था बाइनरी का। पहले जब बंदा थे खामखा वो करते कि यार $10 लॉस हो गए, 20 डालो, 20 लॉस हो गए, 40 डालो, ठीक है। तो बाइनरी में तब कामयाब हुआ जब MTG के बजाय मैंने कंपाउंडिंग स्टार्ट की। तो बस दैट्स इट, नॉलेज यही इंगल्फिंग है। अभी फॉरेक्स में भी ये यूज़ कर रहा हूँ, बाइनरी में भी ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो इंगल्फिंग का नॉलेज इस वक्त मैंने दिया है, ये सिर्फ बाइनरी में यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने फॉरेक्स का नहीं दिया। फॉरेक्स का वो इन फ्यूचर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल सही है हसन भाई, अल्लाह आपको कामयाब रखे हमारे साथ। अब आमीन आमीन। नेक्स्ट बंदों को मौका देते हैं। शुक्रिया। ओके ओके ओके। हारिस भाई, EH हारिस। EH हारिस भाई, क्या कोई आपको क्वेश्चन नहीं है? वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई कौन करे वलीद भाई? वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वलीद भाई, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है कोई भी? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा, और हेटर्स के लिए कुछ है? हेटर्स के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यही उसको हंसी, जवाब देना यही हंसी काफी थी बस। पड़ता। सही है हसन भाई, आप लोगों को मौका दे। ओके ओके ओके। फैजान सियाल भाई, फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई। सर जी मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर जी एक ये कि सर जी आपका ना कॉन्सेप्ट मैंने OTC में बहुत वर्क किया है। अच्छा। मतलब 5-6 ट्रेड मैंने डेमो पे लिए हैं, वो मतलब तकरीबन 5-6 विंस थी और 1 लॉस हो गई थी। हाँ, आजकल आजकल बहुत वर्क कर रहे हो OTC पे। जी जी तो सर जी क्या अगर हमें कंफर्मेशन मिले, मतलब कैंडल मतलब छोटी बन जाए, तो क्या हम ले सकते हैं OTC में? OTC पे करो, देखो OTC मास्टरिंग का गेम है। OTC अगर आप एक्सपीरियंस आप उसमें रखना चाह रहे हो ना, तो उसमें कोई भी नॉलेज अगर आपको प्रॉफिट दे रही है, एक लिमिटेड टाइम तक वो देगी तो लो। अगर आजकल काम कर रही है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई रेल से ज़्यादा आजकल OTC में काम कर रही है, तो मैंने कहा करो। मैं कहा जब मैं लाइव आऊँगा तो ये भी अनाउंस करूँगा कि अगर OTC पे वो काम कर रही है ना मेरा नॉलेज, तो बिल्कुल भरपूर यूज़ करो, भरपूर फ़ायदा उठाओ और पैसा निकालो OTC से। जी सर, मेरे पास भी ये रियल से ज़्यादा OTC में वर्क कर रहा है। हाँ हाँ, तो बस निकालो निकालो, पैसा निकलना चाहिए, चाहे OTC से हो चाहे रेल से हो, पैसा निकालो। सर एक और क्वेश्चन है कि सर जी अब हम सुनते हैं ना कि जैसे ट्रेडर्स बहुत सारे कहते हैं कि अगर जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में मुश्किल लगती है, फिर ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल हमने कैपिटल लॉस करना है। तो क्या सर ये मतलब ज़रूरी लिखा हुआ है कि हमने मतलब एक ऐसी जगह ऐसे टाइम पे आना है कि हमने हर चीज़ लॉस कर देनी है? नहीं, ज़रूरी नहीं। वो देखो मेंटेलिटी पे डिपेंड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जब ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो मेरे पास कोई समझाने के लिए, मेरे समझाने के लिए कोई था नहीं मेरे पास, ठीक है। आपके समझाने के लिए मैं आपके पास हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम चीज़ें लॉस करो। लाइक अपना, आपने किसी से डेप्ट नहीं लेना, उधार नहीं लेना, आपने कोई अपनी पर्सनल चीज़ वो सेल नहीं करनी। हाँ, ट्रेडिंग के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो मजदूरी करो, ठीक है, दिहाड़ी करो, किसी होटल पे जॉब करो, कुछ भी करो। पैसा जब आपका इनपुट हो तब आप लगाओ। अगर आपका इनपुट नहीं हो ना, आप कमा नहीं रहे हो, तो ट्रेडिंग में ना लगाओ। तो ये मेरा मशवरा है। अगर ये काम आप करते हो तो 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल भी आपको प्रॉफिट बनाने में लग जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं जाएगा ना। आप खुदकुशी का कभी सोचोगे, किसी ऐसे पैसे से गुजरा हो कि मैं खुदकुशी का भी मैंने सोच लिया था कि यार अब नहीं, अब भाई $42,000 लॉस से सारे लोगों से कर्जे लिए हुए, अब मैं खुदकुशी करूंगा, मेरी लाइफ खत्म है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब कंडीशन से रिकवर किया, और वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता। आजकल ये जो उल्लू के पट्टे आए हुए 2-2 3 महीने लगा के लोगों को कंसेप्ट दे रहे हैं ना कि मेरा कंसेप्ट ये पला है, ये ढिमका है, तो उसके पीछे बहुत लोगों के एनर्जी वो बैठे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों के हार्ड टाइम्स जो है लगे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर को छोड़ा होता है,
अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स से अलग हो के उन लोगों ने एक ही कमरे में बैठ के बहुत सारा टाइम दे के ये कॉन्सेप्ट बनाए हुए होते हैं, लेकिन ये उल्लू के पट्टे पर 2 दिन में वो कॉन्सेप्ट चोरी करके अपने यूट्यूब वगैरह पे पोस्ट कर देते कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर फॉर एग्जांपल सही में ट्रेडर बनना है तो नॉलेज लो, और उस नॉलेज पे अगर आपकी इनकम आ रही है, आप पैसा कमा रहे हो, तो फिर उस नॉलेज पे लगाओ। अगर नहीं कमा रहे तो डेमो पे करो, चाहे 3 साल 5 साल 10 साल 50 साल आप करो डेमो पे। इस तरह अपना पैसा ज़ाया ना करो, ना बाम बाप से लो पैसे, ना कोई गाड़ी सेल करो। मैंने बहुत से लोग देखे अपने गाड़ी सेल कर लेते पहले, फिर अपना घर बेच देते हैं, अपने माँ बहन की जो है ज़ेवरात बेच देते। तो ये काम, ये बकचोदी आपने नहीं करनी। ठीक है सर। और सर जी ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन मतलब एक तो ट्रेडिंग में तो रखना ही है, लेकिन रियल लाइफ में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन आपको ट्रेडिंग से ज्यादा रियल लाइफ में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने रियल लाइफ को डिसिप्लिन में करो, उसके बाद ही ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में करोगे। लाइक रियल लाइफ में क्या, मैं सुबह सवेरे उठूंगा, कल से मैं सुबह सवेरे जो है वो वॉक करूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा नमाज पढ़ के, फिर वॉक करूंगा, फिर आऊँगा जिम करूंगा, फिर आऊँगा खाना खाऊंगा। तो ये जो आप चीज़ें कर सोच रहे हो ना कि फिर मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, तो अगर ये चीज़ आप करते हो तो फिर आप अच्छा इंसान बनोगे। लेकिन पहले आपने नोट करना है वो चीज़ें, नोट करने के बाद आपने आना है और फिर ही आपने सब कुछ करना है। जब आप नोट करते हो तो आप फिर इजी रह जाते हो। इस भाई को म्यूट किया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। ताहिर भाई सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको थोड़ा सा मैंने म्यूट कर दिया। ये इस भाई के साथ डिस्कशन चल रही है, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप जब अपने पास लिखते हो, फिर आप उसे अप्लाई करते हो अपनी लाइफ पे और आप उसमें कामयाब होते हो, तो आप एक डिसिप्लिन मैन बन जाते हो, एक डिसिप्लिन एक ह्यूमन बन जाते हो, डिसिप्लिन ह्यूमन। तो उसके बाद आप ट्रेडिंग में आगे डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो। अगर आप लाइफ में रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते तो आप ट्रेडिंग में खाक डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे क्या? आप ट्रेडिंग में भी फिर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते। तो इट मस्ट बी कि आप पहले अपने लाइफ का डिसिप्लिन ठीक करो, उसके बाद अपने ट्रेडिंग का डिसिप्लिन ठीक करने की ट्राई करो। जी सर, ठीक है। और सर जी आपने एक रील में कहा था कि मतलब हमें मतलब सारी सारी रात को जागना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। तो सर अगर इसे एक डिसिप्लिन वे में देखें तो हमें अगर टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पर उठना चाहिए, तो वो इस अंदाज में नहीं था, वो इस अंदाज में था लाइक जब आप लॉसेस करते हो ना तो सारी सारी रातों जी को जागना पड़ते से मतलब नहीं कि सारी सारी रातों को मार्केट देखना पड़ रहा है, नहीं। सारी सारी रातों को फिर नींद नहीं आती बंदे को। मैंने 6 महीने नींद नहीं करी, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ एक स्मोकिंग होती थी, ठीक है, एक मैं होता था और एक आंसू होते थे। मेरे लाइफ में ये फ्रेंड्स थे, स्मोकिंग, ठीक है, अंधी फॉर एग्जाम्पल काली रातें और रोना। जब लॉसेस होते हैं इंसान के, जब डेप्ट होते हैं उसके ऊपर, तो फिर सारी सारी रातों को नींद नहीं आती, डिस्टर्ब होता हूं मैं टैबलेट्स भी लेता था नींद की, और भी चीजें नहीं आती थी नींद, अल्लाह की कसम नींद आती ही नहीं थी। यही चीजें तंग करती थी कि पला का पैसा कहाँ से, थोड़ी सी आंख लगती तो पला का पैसा कहाँ से लाओगे, पला को कैसे दोगे, पला का मैसेज आ गया इसको क्या रिप्लाई दोगे। तो इस तरह की चीजें आपको फिर तंग करती है। तो इसलिए कह रहा हूँ सारी सारी रातों को आपको जागना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि जागना पड़ेगा, जागना पड़ सकता है, ठीक है। वो चीज़ें, वो वर्डिंग मैंने इस तरह यूज़ की कि जागना पड़ सकता है, तो वो आप गलती ना करो तो फिर आप जागोगे नहीं। आप डिसिप्लिन में रहो, आराम आराम से करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर। और सर जी एक्स नोवा में हमें कुछ मतलब पेयर बहुत कम मिलते हैं। मतलब जब हम कोटेक्स में देखें तो उसमें हमें 1 मिनट कैंडल मिल जाती है, और एक्स नोवा में देखें तो उसमें 5-6 मिनट की मिलती है। वहां पे मैं सर बैक टेस्टिंग करता हूँ ना, 5-6 मिनट तो की क्या जब मिलती कैंडल है? मिलती है जी, 5-6 मिनट की क्या मिलती है? मतलब 5-6 मिनट बाद हमारी कैंडल मतलब प्रॉफिट में आएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार। 1 मिनट की कैंडल कोटेक्स की तरह ही है, 1 मिनट की कैंडल भी बन जाती है, आपको थोड़ा सा मास्टर करना होगा जी। एक्सनोवा में कुछ पेयर्स हैं, वो एनजीडी यूएसडी और कुछ जीबीपी वो यूएसडी, उसमें ऐसा नहीं है ना, 6 वो मिनट बाद वो देखो, वो ऐसा नहीं है। वो जो जो चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है ना उनकी नज़र में, जो फॉर एग्जांपल कस्टमर को प्रॉफिट नहीं दे सकती, तो वो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने 5 मिनट प्लस, आप वहाँ पे देखो ना चार्ट में 5 मिनट प्लस, तो 5 मिनट प्लस का मतलब है कि इसमें आप 1 मिनट की ट्रेड नहीं ले सकते, उनको अपनी पॉलिसी है। तो अब ये किसी की पॉलिसी हम चेंज नहीं कर सकते। जिन पेयर के सामने लिखा हो कि 1 मिनट प्लस, लाइक कोटेक्स में जिन पेयर्स के सामने लिखा हो 82%, तो आप उसमें ट्रेड लो। जिस पेयर के सामने लिखा हो 50%, तो आप उस पर ट्रेड लेते हो क्या? नहीं लेते ना। तो जिस तरह उधर भी उस परसेंटेज अच्छा मिलता है, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर बाज़ औक़ात बहुत सारे पेयर्स को
नहीं वो कंसिडर करते। बहुत सारे पेयर्स को हमें नहीं अलाउ करते कि इस पर ट्रेड करो 1 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेड करो या 30 मिनट में, तो आप उनको अवॉइड करो। जो दिख रहा है कि 1 मिनट प्लस आप ट्रेड कर सकते हो तो आप 1 मिनट की ट्रेड उनमें लो। दैट्स इट। जी ठीक है सर। हाँ जी हाँ मुजम्मिल भाई, यही बात कर रहा हूँ ना। कुछ पेयर ऐसे है, वो एक्चुअली टाइम इशू नहीं है, वो उनकी अपनी मेंटलिटी है। हर ब्रोकर की अपनी एक पॉलिसी होती है। जिस तरह उनकी पॉलिसी क्या है कि वो आपको 80%, 88%, 93%, 90% आपको हर टाइम जो है वो तकरीबन हर टाइम ये देते हैं जब मार्केट ओपन होता है। कोटेक्स की क्या पॉलिसी है, वो आपको कभी 60% देता है, कभी 40%, कभी 30%, कभी 70%, कभी 80%। वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एक्सनोवा वाले। लेकिन एक तो आप एक्सनोवा पे देखो, मैं खुद एक्सनोवा पे वो करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, लेकिन आपने दो चीज़ें नहीं करनी। एक तो एक्सनोवा पे आपने बोनस नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्सनोवा पे अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो 1 मिनट प्लस कैंडल जो उधर ऑप्शन शो हो रहा है तो उसमें करो, 5 मिनट वाले कैंडल्स पे आप ट्रेड ना करो। दैट्स इट। जी सर। ओके जी सर, ये एक रह गया बस। जी जी। सर जी, ये एफवीजी के बारे में पूछना था कि सर जी, जब जहाँ से हम अपना इंगल्फिंग जोन ड्रा करते हैं हम्म। और वहीं से ही मतलब जहाँ पे मतलब एफवी इंगल्फिंग जोन मतलब नीचे से ही एफवीजी जोन ड्रा हो जाए जी जी। तो वो ओवरलैपिंग होगा कि नहीं? क्या दोबारा जरा क्वेश्चन करें। सर, जहाँ से हम इंगल्फिंग जोन ड्रा कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल उसी की जहाँ से वो एंड हो रहा है उसी की नीचे से बिल्कुल एफवीजी ड्रा हो रहा है। हम्म। तो जैसे आपने कल ड्रा किया था मीटिंग में, हाँ ओवरलैपिंग वाला एरिया, हाँ समझ लग गई। वो फिर वो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं? अभी दे दिखाता हूँ, सबर करो। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आ जाइए, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा ना, हो रहा है स्क्रीन जी शेयर। हो रहा है। अच्छा, जी हो सर, रहा है हो हो रहा रहा है। है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंगल्फिंग था, ठीक है। जी ये एक इंगल्फिंग हमारे पास आ गया ना, इंगल्फिंग सेल। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये फीजी बन गया। समझ आ रही है ना? ये देखिए, ये यहाँ जी पे सर। ये जी देखो, यहाँ से लेकर इस वेक से इस वेक तक ये हमारे पास एक फीजी आ गया। तो ये देखो, अभी जब मार्केट आया है तो ये ओवरलैपिंग एरिया है ना, ओवरलैप हो रहा है तकरीबन एंगल्फिंग और एफजी ओवरलैप हो रहा है। या फॉर एग्जांपल अब इधर सब ये ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा आप ऐसा समझ ले कि ये इधर है। आपका क्वेश्चन ऐसा है कि ये इधर है, ठीक है। तो वो मार्केट आया इधर तक, एफजी को पार के इंगल्फिंग में गया, वहां से कितनी बड़ी जो है वो थी, कितनी बड़ी रिजेक्शन आई। मैंने आपको कहा जब विक आए इतनी बड़ी तो आपने विक फिलिंग का वेट करना है। देखो विक आई, एक कैंडल आई, विक फिलिंग हुई, कितनी बड़ी जो है वो रेड बनी। फिर आप खुद देख लो। अब जी ये सर। वाला जो कैंडल है, इस पे हमारा ट्रेड नहीं बन रहा। क्यों? एक तो विक इतनी बड़ी है, नीचे वॉल्यूम को भी आप देख ले कितनी बड़ी वॉल्यूम है। तो जब उसके बाद जो कैंडल आई, ये थोड़ी सी विक भी इसने फिल की, ठीक है, और उसके बाद इसका वॉल्यूम भी लो है, तो ये देख ले फिर रेड कैंडल आई प्रॉपर। जी सर। एक मिनट और मुझे सर जी, एक मिनट मुझे 1 मिनट दे, कोई काम है। जी भाई, अब बताएं। ये सर जहाँ पे अब ये नीचे एफवीजी ड्रा किया है ना आपने, हाँ हाँ, ये वाला। अब ये थोड़ा सा अगर बड़ा सा एफवीजी हो यहाँ पे, हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा तो हो, सर लाइक ऐसा हो। जी ऐसा हो, और जब मार्केट अब अप डायरेक्शन में आए ना, तो हाँ, यहाँ पर एफवीजी के अंदर आकर ये मतलब वॉल्यूम भी कम दे दे और प्राइस रेंज भी वर्क कर रहा हो, तो फिर क्या हम नेक्स्ट पे लेंगे? ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं। लाइक आपका ये मकसद है कि फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग अभी टच नहीं हुआ, लेकिन एफवीजी के आगे पे आके वॉल्यूम भी लो है और प्राइस रेंज भी है, तो एफवीजी के अंदर भी आप ले सकते हो। लेकिन डायमंड सेटअप उसे नहीं कहा जाता है, जाएगा, ठीक है। उसकी एकुरेसी आप इफेक्ट हो सकती है। एफवीजी को पार के, या एफवीजी और डायमंड फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग अगर ओवरलैप कर रही हो, तो फिर भी अगर ओवरलैपिंग वाले पॉइंट, लाइक ये किधर ओवरलैप कर रही है, इधर, ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन है इधर ना, इधर ओवरलैप कर रही है। तो अगर ये ओवरलैपिंग वाले पॉइंट से रिजेक्शन देती है, वॉल्यूम लो हो, प्राइस रेंज वगैरह लग रहा है, तो फिर हम इसे डायमंड सेटअप करेंगे, कंसिडर कर लेंगे।
और मान लो ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि ये इधर है, ठीक है, ओवरलैपिंग वाले पॉइंट तक नहीं पहुंची, इधर से ही इसने रिजेक्शन दे दी, तो वॉल्यूम भी लो है, मान लो सब कुछ कंप्लीट है, प्राइस रेंज भी लग रहा है, फिर भी आप ले सकते हो ट्रेड, लेकिन ये डायमंड सेटअप में काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एफयूजी बेस हम ट्रेड लेंगे फिर। ओके जी ठीक है सर, बस ओके ब्रदर, ओके बहुत ओके, शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया सर जी। जज़ाकल्लाह ब्रदर। हमना सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सब्र करें, एक मिनट सब्र करें, सबको क्वेश्चन ठीक नंबर वाइज आ रहा हूँ, सबको वेट करें थोड़ा सा। सर जी, जी जी मैं कह रहा हूँ सर जी, ये डीसीपी वाले ना मेरे साथ कमेंट में भिड़े होते हैं। भाई छोड़ दो सब बकचोदों को, छोड़ दो, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे ही सारा वो हो जाएगा, छोड़ दो। जो देखो, जो हेटर्स होते हैं ना, अभी वो क्यों हेटर्स थे, उन लोगों के पास $10 नहीं थे, मैंने उनको अपने डिस्कॉर्ड से निकाला और उन्होंने कम्युनिटी बनाई मुझे बदनाम करने के लिए। जो जिन बंदों के पास $10 नहीं हो, जिन लोगों को $10 की वजह से मैंने कम्युनिटी से निकाला, वो आके लोगों को समझाएंगे, वो आके फॉर एग्जांपल और लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो आगे और लोगों को जो है वो नॉलेज देंगे। ये क्या बात हुई, ये तो एक अक्लमंद बंदे की निशानी नहीं है। अगर आप उसके पीछे जाओगे जिसके पास $10 नहीं है, जिसको $10 ना होने की वजह से हसन भाई ने किक कर दिया था, तो वो आपको समझाएगा। आपको वही एक्सनोवा का फॉर एग्जांपल बड़े बड़े अकाउंट से कहा कि एक्सनोवा का एक अकाउंट मेरे पास पड़ा है तकरीबन कोई अभी $10 लाख के कितना है, ठीक है, तो वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होता है, मैं उसे यूज़ नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। आप उस पर प्रॉफिट भी कर सकते हो, सब कुछ भी कर सकते हो, आपको रियल लगेगा, आपको रियल फॉर एग्जांपल लाइव लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली लाइव नहीं होता। तो उन बकचोदों से बचो। मैंने आज तक अपना अकाउंट ना कभी दिखाया है, ना दिखाऊंगा, क्या मैं ट्रेडर, मैं कोई गेमलर नहीं हूँ कि आपको अकाउंट दिखाओ, अकाउंट आप मेरे अकाउंट के पीछे आओ, आप मेरे नॉलेज के पीछे आते हो तो ओके, वेल एंड गुड, अगर मेरी नॉलेज के पीछे नहीं आते तो कोई मसला नहीं भाई, अकाउंट में नहीं दिखा सकता, मैं ट्रेड करता ही नहीं, मेरे पास $10 है अकाउंट में, मैं अकाउंट कभी दिखा ही नहीं। मान लो आप फिर फॉर एग्जांपल जो लोग कहेंगे हसन भाई के पास पैसे नहीं है, तो उसे कहो कहा नहीं है। अगर जो लोग कहे हसन भाई ने एफिलिएट से पैसा बनाया, उसे कहो हाँ बना दिया, आप भी बनाओ। तो इस तरह काम करो, छोड़ो बस, हर बंदे को जवाब देना जरूरी नहीं होता। जी सर। बस आप कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट ज्यादा बनाओ, तो वो जो भी कहे फिर उनको जी सर, छोड़ो। बना रहा हूँ जी मैं रोज। गुड गुड गुड। हमने सिस्टर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करें, अगर नहीं हो तो फिर हम प्रोसीड करते हैं। सर नेक्स्ट कार कौन सी ले रहे हैं भाई, देखते हैं यार, मुझे आपको पता है आपके भाई को कार्स का शौक नहीं है कोई इतना बड़ा। सर मैसेज में पूछ लूँ, हाँ हमने सिस्टर पूछ ले, कोई इशू नहीं। मुजम्मिल इकबाल ब्रदर, आप थोड़ा सा रुकिए। मुजम्मिल इकबाल भाई, अब लड़के जो थोड़ा सा रुकिए, लड़कों पे मैं आ रहा हूँ, सबसे माइक में क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ ये हमना सिस्टर जो है ये माइक नहीं ऑन कर सकती इस वक्त, तो ऐसे जो है वो थोड़ा सा पूछने की वो कर रहे हैं। हमना काइंडली जो है आप क्वेश्चन पूछिए ताकि आपका रिप्लाई जल्दी मिले। सर हिडन एंगल्फिंग में लो वॉल्यूम के साथ जाना है? हाँ ब्रदर, हाँ सिस्टर सॉरी, हिडन एंगल्फिंग में भी आप लो वॉल्यूम के साथ जा सकते हो, एग्जैक्टली, नो इशू एट ऑल। BMW प्राइस, ब्रदर प्राइस मैंने कभी मेंशन नहीं की, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि कहूँगा आज मैंने 2 करोड़ की BMW ले ली, मैंने 50 करोड़ की ले ली, 100 करोड़ की ले ली, बस BMW ले ली। अब प्राइस कितनी है छोड़ दो, मुझे किसी ने फ्री में दे दी, मैंने भीख मांग के ले ली, मुझे किसी ने भीख में दे दी, उन चीज़ों को छोड़ो, वो फ्लेक्स मुझ में नहीं है यार। अगर वो फ्लेक्स मुझ में होता तो आज मेरी कम्युनिटी इलाकों में होती, वो चीज़ नहीं है ना, वो चीज़ नहीं कर सकता, वो बकचोदियाँ नहीं है मेरे अंदर, इसलिए कम्युनिटी में इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा ये तो हो गया हमना सिस्टर का। जहांजेब, जहांजेब भाई आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है, हम प्रोसीड करें। ओके, मिनी ट्रेडर। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम अस्सलाम ब्रो। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला का शुक्र, आप सुनाए। खैर है ब्रदर्स, क्या सीन आपको गुम हो गया बिल्कुल यार हमारी तरह। बस क्या करें यार, थोड़े से परेशानियाँ थी, थोड़ी सी चीज़ें थी, घर के मामलात थे। अच्छा अभी बैक आ चुके हो? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। तो चलो अभी बात ये है कि मैं एक ये बात सुना एक्सनोवा की, तब मैंने जब छोड़ा था ना, तब ये पहला दिन था जब आपने इसका लिंक भेजा था ग्रुप में कि 100% बोनस दे रहा है, इसका क्या सीन है?
एक्सनोवा बस वो छोड़ दो, वो थोड़ा सा बोनस दे रहा था लेकिन वो फिर टर्नओवर कंप्लीट करना था, टर्नओवर जिनको कंप्लीट नहीं हुआ उनके सारे बैलेंस उड़ रहे थे। तो और एक्सनोवा अगर आप करते हो तो उसके अंदर आप फॉरेक्स कर सकते हो। एक्सनोवा में अब चीज़ें क्या है, मुझे मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो का लिंक भेजा जिसमें मेंशन था कि बाइनरी हराम है, डिमोटिवेटेड कर देता है ये चीज़। उसे कहो हम हराम कमाते हैं, शराब और चर्स बेचने से तो अच्छा है ना। बस देखो, हर बंदे का हर चीज़ का जवाब देना लाजमी नहीं होता मेरी जान। अगर आप वो डॉक्टर इसार अहमद साहब कहते हैं, अगर आपको कोई मुफ्ती फतवा भी दे, ठीक है, कि ये चीज़ हराम है, आपका दिल नहीं मान रहा, आप अंदर से मुतमईन नहीं हो, आपको फिर भी लग रहा है ये हलाल है, तो आपके लिए हलाल है। समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। तो देखो, मैं अंदर से अपने आप को, मुझे पता है कि हराम का नहीं कमा रहा। मैं हराम का एक लुकमा भी खा लूँ तो मुझे पता चल जाता कि यार आज मैंने हराम खाया है। मेरा फॉर एग्जांपल पेट सही नहीं होता, मेरा दिमाग सही वर्क नहीं करता। अभी फॉर एग्जांपल मैं इतना ग्रूमिंग कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, तो अल्लाह ताला अपने सामने हराम वाले बंदे को खड़ा करता है, जो बंदा हराम खाता है या हराम कमाता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता बाइनरी हलाल है या हराम, आई एम नॉट मुफ्ती। आप अपनी तसल्ली करो, अगर आपको अपना माइंड कह रहा है कि हराम है तो आपके लिए हराम है, अगर आपको अपना माइंड कह रहा है कि हलाल है, आपका रिसर्च है, आपके पास नॉलेज है, तो फिर आपके लिए हलाल है। और ये बात भी कि जो बंदा विदाउट नॉलेज काम कर रहा है उसके लिए तो मुसलसल हराम है, क्योंकि दैट इज गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग मुकम्मल हराम है। अच्छा, मिनी ट्रेडर कोई क्वेश्चन है आपका? ये एक्सनोवा अभी फॉरेक्स, इसमें भी हम फॉरेक्स भी कर सकते हैं और वो बाइनरी भी कर सकते हैं, वो आप बस लगा सिर्फ के ये आप है। मुझे ये बता दें कि इस वक्त क्वेटेक्स बेस्ट है या फिर एक्सनोवा? आप बोल रहे हैं मैं कि वहाँ पर मैं परसेंटेज खुद सही होती है। देखो मैं खुद दोनों यूज़ करता हूँ। अब परसेंटेज के लिए एक बंदा फॉर एग्जांपल है, थोड़ा सा देखो एक्सनोवा थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज़ करने में। लाइक अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिविक हो और एक BMW हो, तो BMW चलाने में डिफिकल्ट है लेकिन उसके मज़े अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिविक चलाने में डिफरेंट है, उसके मज़े इतने नहीं है लेकिन वो ईजी है। तो अगर आपको मज़े लेने हैं तो फिर थोड़ा सा एक्सनोवा पे प्रैक्टिस करो डेमो में, 1-2 हफ्ते, और फिर एक्सनोवा यूज़ करो। अगर आपको सिंपल चीज़ चाहिए, स्ट्रेट चीज़ चाहिए, तो फिर आप जो है वो कोटेक्स यूज़ करो, दैट्स इट। दोनों अपनी अपनी जगह अगर ठीक है। लाइव अगर लाइव मार्केट होती है तो फिर वहाँ पर कुछ चेंज आती है कैंडल्स में? नहीं नहीं, कैंडल सब सेम होते हैं, लेकिन एक्सनोवा में सिर्फ ये कि वो ट्रेड का थोड़ा सी साइकोलॉजी समझनी होती है, टाइमिंग वगैरह उसका जो है थोड़ा सा चेंज है इससे। तो उस पर अपने आप को सिर्फ हाथ को बैठाना है 1 हफ्ते में, बस बाकी सब ठीक आपके है, लिए अगर फिर वो ईजी हो सीख जाएगा। जाए तो फिर वो बेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, वो बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आप बात कर रहे थे कंपाउंडिंग पर। हाँ, मैं करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, लाइक के जिस पर ज़्यादा वो होता है ना, इंसान को भरोसा होता है, वहाँ पर नहीं ज़्यादा ये अमाउंट चीज़, यूज़ करता नहीं नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये चीज़ आपको कहा जाएगी। जिसमें ज़्यादा भरोसा है उस पर ज़्यादा डॉलर लगाओ, जिस पे कम भरोसा है उसमें, ये क्या है? नॉलेज तो हमेशा एक ही नॉलेज है। आप सिर्फ और सिर्फ डायमंड सेटअप पे ट्रेड करो, कोई और चीज़ पे करो ही नहीं। अभी कॉन्सेप्ट अपडेट का जो है मैं एक वो दूंगा ना, तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ डायमंड सेटअप का वो करो, पे ट्रेड करो, सब सेम अमाउंट की ट्रेड लो, लेकिन 2 स्टेप कंपाउंडिंग करने की ट्राई करो, दैट्स इट। अगर हम पर फर्स्ट ट्रेड करते हैं $2 की, तो नेक्स्ट 4 की करें, हाँ, उसके नेक्स्ट अलावा 4 की उसके बाद करें। अगर हाँ, विन होती है तो वेन फिर होती सेल दोबारा, कर। हाँ दोबारा 2 पे आ जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ब्रदर, आप समझ आ गई है। ओके, इसके गुड अलावा गुड। मेरा कोई और क्वेश्चन नहीं है, बस बात ये है कि अभी जितना हो सके आप कंटेंट क्रिएटर के साथ आ जाएं, थोड़ा सा मतलब के ग्रुप में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेंशन ना लो, सब सब होंगे एक्टिव। ओके ब्रदर, थैंक यू। अपडेटेड कंसेप्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई के सेकंड वीक में आ जाए। ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, आई विल ट्राई के इसके अंदर मैं जी बहुत सारा कंटेंट डालूं, बनाऊंगा, तब आई विल आल्सो ट्राई के डालूं भी। मैं अपडेटेड कंसेप्ट का यहाँ पे अपने लिख लेता हूँ। ठीक है ब्रदर, आप नेक्स्ट को चांस दें। और आ जाए भाई, नेक्स्ट कौन है मिनी ट्रेडर के बाद? मुदस्सिर खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई। क्या हाल है सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मेरी जान।
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन भाई, ये क्वेश्चन था एक मेरा, अभी देख के आया मेरे को, समझिए जैसे अभी आपने ये सोन बनाया है एंगल्फिंग का जिसमें विक आई है जी, फर्स्ट जी, वाली की। जी। अच्छा, जो विक फिलिंग वाला जो है, अब जो विक फिलिंग होनी है अगली, या वो पूरी कैंडल विक फिल करे, या एक जैसे यहाँ पे एक माइनस कैंडल आई है जिसकी वजह से पूरी विक फिल नहीं हुई भी। नहीं, नहीं, पूरी वीक फिल करना कोई लाज़मी बात नहीं है। देखो, ये अगर ये वीक आई है ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस टाइम कोई न्यूज़ होगी या कुछ और, इसलिए इतनी बड़ी वीक आई, वरना ये वीक इतनी नहीं होती। ये तो देखो, ये तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी-कभार होती है। ये अनफॉर्चुनेट जी। चीज़ है अब, वरना अभी कम से कम वीक का 50% एरिया कवर हो तो फिर ही हम ट्रेड लेंगे। समझ आइए आपको? ये तो सिर्फ़ दिखा रहा था कि यहाँ पे नॉलेज ने वर्क किया। ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे जी, ट्रेड लेंगे, यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए हमें। मतलब 50% विक फिल होनी चाहिए। हाँ, 50% विक फिल होनी चाहिए। कम से कम ये इधर और तक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर तक है तो इधर तक विक फिल होनी चाहिए। या रेड जब जहाँ तक आए हैं ना, तो कम से कम यहाँ तक विक हम्म फिल होनी चाहिए, इस तरह। मैं यही चीज़ देख रहा था, और एक और चीज़ पूछनी है अभी मेरे को। जैसे अभी पिछले हफ्ते अभी जैसे ही मार्केट गई है, अब उसमें खैर मेरे को अपना लग रहा था खाली मेरी मिस्टेक थी मार्केट के अंदर, क्योंकि तक मेरे को थोड़ा बहुत लॉस हुआ था क्योंकि 2-3 दिन। वो तो खैर अब मेरे को जब आपने कल बताया था कि अभी वॉर वगैरह जो चल रहा है इसराइल और उसका, इसकी वजह से मार्केट की मैंने बैक टेस्ट भी करा था आज। पूरे हफ्ते मतलब सही से वर्क नहीं करी वो। मार्केट तो नहीं, उसके लिए ये पूछना। मार्केट वर्क करेगी नहीं है, जो भी सिस्टम चल रहे हैं ना, हुँ, मार्केट वर्क करेगी, जी, नॉलेज वर्क नहीं करेगा। देखो, नॉलेज किस चीज़ पे, जी, नॉलेज जब स्टेबल मार्केट हो तब काम करता है, ठीक है? अब स्टेबल मार्केट है ही नहीं तो नॉलेज कैसे काम करेगा? समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल यही चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने अभी पूरा तकरीबन 3 दिन लॉस करा ना, यही चीज़ को देखने के लिए मैंने आज सुबह बैठा ना, पूरे हफ्ते की मार्केट बैक टेस्ट करी। किसी दिन मतलब सही से वर्क करी नहीं है 2-3 से ज़्यादा। फिर आपकी मैंने रात शाम को जॉइन करा था टेलीग्राम के ऊपर, उसमें आपने बताया था वॉर का। फिर हुँ। मेरे को समझ आया कि वॉर की वजह से मार्केट अनस्टेबल थी। इस वजह से मतलब अभी जैसे अभी कल से दोबारा मंडे है, वॉर तो अभी भी तकरीबन चल ही रहा है। तो हुँ। अभी आपके ख़्याल में ट्रेड करनी चाहिए या अवॉइड ही करें अभी? देखते हैं, मैं कल ट्राई करूँगा। मैं कल पहले बैक टेस्ट करूँगा कम से कम 10 ट्रेड का, अगर 10 में से मेरे 7-8 विन होते हैं तो उसके बाद ट्रेड करेंगे। हुँ, पहले बैक टेस्ट करेंगे। चलिए सही है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके ब्रदर, ओके, ओके। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुदस्सिर खान, मोहम्मद ज़ीशान भाई, भाई कौन का है ज़ीशान भाई? आपका हो गया या नहीं? ज़ीशान भाई, आपका क्वेश्चन ये है? मुज़म्मिल इकबाल भाई, नथिंग सर, ओके ज़ीशान भाई। मुज़म्मिल इकबाल, सर मुज़म्मिल इकबाल भाई कह रहे हैं सर स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करें? और है भी सिर्फ $50 लॉस हो तो है, डर भी लग रहा है। तो भाई मुज़म्मिल भाई, आप ऐसा करें, 50 से 25 आप विड्रा करें, ठीक है? और 25 आप रख लो। उस 25 का फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर फेयर लेस के लो, ठीक है? और $5 मैक्सिमम टीपी आप 4 से, हाँ, $5 रखो आप टीपी। तो आपका मुसलसल अगर 5 दिन लॉस होता है तो फिर आपका अकाउंट जाएगा, और मुसलसल 5 दिन आपका लॉस नहीं होगा। तो इससे आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मिल जाएगा, और ग्रो क्या है, 2 स्टेप आप कंपाउंडिंग करो, एमटीजी ना लो, दैट्स इट। ऑल ये चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं, ओके? अच्छा, उसका भी हो गया, मुज़म्मिल इकबाल का भी हो गया। नज़ीर अहमद भाई, नज़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम नज़ीर भाई, क्या हाल है? क्या हाल है हसन भाई, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा हसन भाई, यकीन करो पहले तो मैं ये बोलूँगा, मुझे रोटियाँ लेने जाना है। मैं तकरीबन आधे घंटे से अपने नंबर के इंतज़ार में बैठा हूँ कि अच्छा। मेरा नंबर आए, कहीं वो नहीं निकल जाए बारी। तो इसीलिए मैं बैठा हूँ। और दूसरी चीज़ ये हसन भाई, यार आपसे ये जो है ना थोड़ा-सा गिला है, आपकी नॉलेज भाई वर्क नहीं कर रही है। अच्छा। क्योंकि मैं भी जो है ना बाकियों की तरह, मेरा भी अब जो है ना गधा दिमाग हो गया है कि आपने आपने एक चीज़ मुझे बताई है, क्योंकि हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कल भी मेरी आपसे बात, आपको अगर याद हो टेलीग्राम के ऊपर अच्छा, अच्छा। भेजा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ कंपाउंडिंग करता हूँ, 5 स्टेप कभी 4 स्टेप, $1 से 100 150 बनाए और 10 $5 से और मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, नॉलेज तो वर्क नहीं लगातार कर, लाइक आप नॉलेज वर्क नहीं करे, लेकिन फिर भी $5 से 150, 100, आप $200 बन जाते हैं। आपकी नॉलेज फारिग है। अच्छा, अच्छा, सही, सही। लोगों लोगों के बकौल ऐसा गधा दिमाग है। मैं कहता हूँ 4 दिन मेरा लॉस हुआ ना, अब इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपके ऊपर चढ़ जाऊँ कि हसन भाई हुँ। आपकी नॉलेज वर्क नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। यार कुछ मुल्क के भी हालात देखे बंदा, कोई बाकी चीज़ें भी देखता है कि यार ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही है। बाकी दिनों में भी तो वो मेरे को प्रॉफ़िट निकाल के दे रही है ना हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। अब जैसे भी भाई ने ज़िक्र किया था कि भाई 3 दिन लॉस हुआ है, इस भाई का नहीं हुआ, तकरीबन सबका ही होगा क्योंकि मार्केट ख़राब है। लेकिन कुछ ऐसे गधे दिमाग वाले होते हैं एक्चुअली ना, खैर है, बीच में आ जाते हैं इनका गिला जगह पे ना, एक्चुअली मैंने इन सब से जो है $1-1 लाख कोर्स के लिए है ना,
तो अब मैं तो जिम्मेदार हूँ उस चीज़ का, मार्केट तो मैं चला रहा हूँ ना, तो अभी इनका लॉस हो रहा है तो ये तो मसला है ना। फिर $1-1 लाख जो लिए हैं मैंने कोर्स के। ऐसे ही है, यही तो गुस्सा आता है भाई। मैं कमेंट में ना अगर ऐसा कुछ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ इन लोगों को जाके कि भाई ये बताओ, उस बंदे ने तुमसे कोई डॉलर लिए हुए हैं कि भाई हाँ मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, अरे फ्री में दे रहा है, नहीं समझ आ रहा, भागो यहाँ से। बुराई करने की क्या जरूरत है? अगर नहीं मिल रहा तो मैं जाओ दूसरा पकड़ ले बंदा। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ठीक है, बस मेरा अगर काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही, किसी और के पास जाके उसका सीख लो, अगर किसी और का काम कर रहा है, दैट्स इट। मैं तो खुश हूँ उसमें भी। हकीकत है, लेकिन हसन भाई हम पाकिस्तानी कौम है, हम लोग किसी से भी खुश नहीं होते। ये मेरी बात है, याद रखना आप कि हम लोग बस ऐसे ही है, लकीर के फकीर है। बस जब तक जो अच्छा है हमारे से हमें मिल रहा है हम उसकी तारीफ करेंगे, जहाँ हमें थोड़ा सा वो हुआ ना, बस ये बंदे ही खराब है, उसमें कीड़े निकल जाते हैं फिर। हाँ अच्छा हाँ। हसन भाई, जी जी। आपसे बस एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये था, कल आपने जो है वो समझाया था अपना क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप का ना, हम्म, तो मैंने पूछना था क्योंकि मैंने आपकी जो बाकी वीडियोस देखी हैं, आपने उसमें बताया है कि पहली जो कैंडल होती है जिससे हम जोन ड्रॉ करते हैं उसको छोड़ के उसके बाद जो 3 कैंडल्स होती हैं उसमें हम एफईजी ढूंढते हैं, ठीक है, हम्म, उसमें अगर विग हो। हम्म। लेकिन कल जो आपने किया था, कल आपने ऐसा किया था जिससे आपने जोन ड्रॉ किया था, उसी की नीचे वाली उसी कैंडल की विग से लेके आपने जो तीसरी कैंडल की एफपीजी विग थी ना एफपीजी आपकी क्वेश्चन समझ गया। एफपीजी आप हर जगह पे ड्रा से कर सकते हो। एफपीजी जहाँ जहाँ पे भी अच्छा आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन की अभी एंगल्फिंग सेल ली है ना, तो अभी तो यहाँ जी पे एफपीजी है ही नहीं ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ठीक। एफपीजी होती तो यहाँ पे भी मैं ले सकता, ये हसन कोई भाई, बात नहीं है। हाँ। बिल्कुल हसन भाई, अगर आप थोड़ा सा किसी और पे करके दिखा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे तो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हो जाए। ओके, लाइक वेट, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एंगल्फिंग, और यहाँ पे काम नहीं करा ना, ये देखो बिल्कुल काम नहीं करा, ठीक है। बिल्कुल और यहाँ पे हमारा हो गया, इधर से हम ड्रा कर लेंगे इधर तक, तो ये हमारा एफईजी हो गया। ठीक हो समझ गया आई? हसन भाई। हाँ, ठीक एफईजी है, ये लेकिन देखो। जी, हाँ, ये देखो काम आप कैसे नहीं करा, ये आई, वॉल्यूम हाई था, बिल्कुल ठीक है, एफईजी पे स्टॉप हुई, एफईजी से फिर एंगल्फिंग की तरफ प्राइस मैग्नेट के थ्रू आया और वहां से ही फिर गया, क्योंकि नॉलेज काम नहीं करता ना हसन भाई का। बिल्कुल ऐसे ही है हसन भाई। अच्छा हसन भाई, देखिए आप तो अभी ड्रॉ किया था एफएजी, उसके नीचे ना विग नहीं थी, तो बगैर विग के भी कर सकते हैं, विग हाँ, होना लाजमी है? ये नहीं नहीं, बगैर विक की भी चीज को एफईजी ले सकते हैं, ये बहुत गलत कंसेप्ट फैलाया हुआ लोगों ने। एफईजी एक्चुअली होता है फेयर वैल्यू गैप, तो गैप चाहे ठीक है, विक के साथ हो विक के बगैर हो, गैप हमने फाइंड करना है। बस ठीक हो गया हसन भाई, ठीक बस है। बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ऐसे ही तरक्की आमीन दे। और जो आमीन आमीन हेटर्स आमीन। हैं अल्लाह पाक हिदायत दे, अगर हिदायत नसीब में नहीं है तो बस फिर क्या बोल सकते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चलो आते जाते रहेंगे। हैं। ओके ओके हसन भाई। ओके ब्रदर, ओके। सदीक बट भाई, सदीक बट नहीं है कोई ज्ञान? अच्छा, सईद अहमद भाई, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आपका माइक तब से म्यूट था क्योंकि आप शोर बहुत आ रहा था उससे। हाँ सईद अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम सईद भाई, यार माइक क्यों ऑफ नहीं रखा आपने, शोर आ रहा था। भाई गलती से ऑन हो गया था मेरे कोई से। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चले। जी सईद भाई। नहीं भाई, क्वेश्चन तो मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, बस बहुत दुआ है आपके लिए, बस यही कहना चाहूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जान, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अच्छा, इसके अलावा ताहिर भाई, ताहिर भाई का माइक में यहाँ से दोबारा, ताहिर भाई का भी शोर आ रहा था इस तरह से। ताहिर भाई, जी जी भाई। हाँ आपका माइक क्यों ऑन था भाई, ये बताओ पहले। माइक तो मैं जैसे ही ज्वाइन किया पता नहीं था ना मेरा माइक ऑन था, वो बच्चा आया तो हॉटस्पॉट मांग रहा था बार बार, मैंने कहा भी क्लास ले रहा हूँ, बाद में दूंगा। अच्छा अच्छा, चले अब बताए, कोई क्वेश्चन वगैरह है? क्वेश्चन ये है कि मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ दिन का, मेरा मतलब फिर वही जो प्रॉफिट कर लेता हूँ फिर लॉस कर लेता हूँ, ये मसला है मेरे साथ। कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो जान? ये रमजान से पहले। कोई मसला नहीं, अभी आपका बहुत कम टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, आपका कम से कम 1 साल प्लस हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे, ठीक है। खैर है, कोई मसला नहीं, पहले जो भी आता है तो उसका ऐसा ही होता है, टाइम लगेगा थोड़ा, ओके। वैसे मैं 50 बना लेता हूँ दिन, मैंने 30 से 100 बनाए ना हाँ, आपकी इसको, फिर मैं मतलब कर रहा हूँ और फिर ज्यादा लगा रहा हूँ तो फिर मैंने लॉस कर दिए। नहीं तो ये काम नहीं करना ना आपने, एक फिक्स अपना टीपीएस रखना है कि मान लो अगर इधर से इधर तक मैं जाता हूँ तो ओवर ट्रेड मैंने नहीं करनी ना, स्टॉप लॉस के बाद मैंने ट्रेड करनी है ना, टीपी के बाद मैंने ट्रेड करनी है, टेक प्रॉफिट के बाद, ठीक है। यही मसला है, तो हाँ, बस यही मसला। तो आप उधर स्टॉप हो, आपके पास अगर $50 है, आप डेली का सोच रहे हो कि मैं 20 बना रहा हूँ, आप डेली का सोच रहे हो 50 बना रहा हूँ, तो बस ओके 50 बना के साइड हो।
चले ठीक है, शुक्रिया बहुत। ठीक, ओके डन, ओके ओके। इसके अलावा वजाहतुल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम वजाहत भाई। जी भाई, क्या हाल है? हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जान, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा हसन भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जो एंगल्फिंग ड्रा करता हूँ उस तक मार्केट पहुंच जाता है, वो उसके अंदर भी चला जाता है, वो ट्रेड भी वो वैसा ही जाता है जैसे मैंने लगाया हुआ, लेकिन बस कॉन्फिडेंट नहीं है कि ट्रेड नहीं उंगली ले लगती सकता, है कि लाइक ट्रेड नहीं ले सकता। तो आप ऐसा करें कि आप पहले ठंडे पानी से नहाए, पानी में बर्फ डाले और फिर उससे नहाए, ठीक है? अपना दिमाग पहले कूल करे, ठंडा करे। उसके बाद आप अपने आप को समझाए कि अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो मैं प्रॉफिट कैसे करूँगा। तो फिर आपका दिमाग ठिकाने आएगा और फिर आप ट्रेड लोगे, फिर आप प्रॉफिट बनाओगे। अच्छा सर, और अभी अभी सर जी मैंने आपको बताया, अभी उस दिन मेरा 100% अमाउंट लग गया था गलती से। ये तो देखो, मैं ये तो होता है, 5%। ये होता है, ये देखो, यू आर अ मैन, ये होगा, यू आर अ ट्रेडर, ये होगा, गलतियां होगी, गलतियों से वो एक जुमला नहीं सुना है, ट्रेडिंग एक वाइड फील्ड है जहाँ पे आपको हर गलती का अजाला डॉलर से करना पड़ेगा। तो ये आपकी गलती है, उस दिन मुझसे हुई थी, आपके मेंटोर से ये गलती हो सकती तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? ये तो है रे, ये तो बस अनफॉर्चुनेट चीज़ें ये आती है, इसके लिए जिगरा बड़ा रखो। बिल्कुल। हाँ ऐसे ही है सर जी, बस मैंने मोबाइल को भेज दिया 7,000 में और $24 उससे बन गए, उसको मैं अभी तक 40 पर ले आया। तो अभी 24 दो दो डॉलर तीन विड्रा, तीन अभी अभी अबे साले, अभी 24 डॉलर विड्रा करके मोबाइल दोबारा लो, और जो बचे 14 डॉलर है उसे और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है? ओके ओके हाँ, सर। क्योंकि वो अगर ये 40 डॉलर लॉस किए तो मोबाइल भी चला जाएगा, सब कुछ। बस 24 डॉलर रिस्क लिया, 40 बना दिया, तो 24 और चाहे 16 डॉलर तुम्हारा प्रॉफिट है। 24 डॉलर निकालो, दोबारा मोबाइल ले लो, 25 निकालो, 26 निकालो, मोबाइल ले लो दोबारा, तो 300, 800, 1000 रुपये उसे एक्स्ट्रा दो, मोबाइल उससे ले लो वापस, और फिर जो है 16 डॉलर को ग्रो करने की कोशिश करो, ठीक है? यस सर। ओके ओके ओके, गुड गुड। जिशान भाई। अस्सलामुअलैकुम हसन भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जिशान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जी शुक्र अल्लाह का। हसन भाई, मेरा क्वेश्चन वही प्राइस रेंज के हवाले से है। जी जी। मुझे प्राइस रेंज की समझ नहीं आ रही, मतलब एक्सलेंट बार यार, बार। मेरी एनर्जी डाउन है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं विदाउट एनर्जी वीडियो बनाऊं। प्राइस रेंज की वीडियो 1-2 दिन तक मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक आपको प्राइस रेंज और कंसेप्ट अपडेट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? चलें, सही है। ओके ओके। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक इनगल्फिंग जोन ड्रा करते हैं, हाँ तो उसमें हमारी एक कैंडल आती है जिसका वॉल्यूम भी लो है, हाँ। और उस पे हमें मतलब प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता, मतलब अगर सेलिंग किया तो सेलिंग नहीं आ रही, तो नेक्स्ट कैंडल दोबारा अगर नहीं बनती है तो उसका वॉल्यूम लो है, तो हम उस पे भी ले सकते हैं या नहीं नहीं अवॉइड कर दें उसे? नहीं नहीं, बस खत्म, एक मरतबा ने नहीं दी तुम्हारा ट्रेड तो बस तुम्हारा वो जोन खत्म, फिर दूसरा जोन फाइंड करो, दैट्स इट, जी ठीक हो गई। ठीक है? और एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि कोटेक्स पे 4 या 5 के बाद परसेंटेज मिलती है तो उस टाइम ट्रेड करनी चाहिए, हाँ मतलब जब भी अच्छी परसेंटेज मिले। तो एक्स नोवा पे तो ऑल डे परसेंटेज अच्छी होती है, तो हम ऑल डे किसी टाइम भी एक्स नोवा पे बिल्कुल कर सकते हैं ट्रेड? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा नॉलेज ऐसा है कि किसी टाइम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन आपका दिल साफ होना और चाहिए, आप अपने आप पे यकीन हो जाए। अगर आपका दिल साफ ना होना कि यार नहीं, हसन भाई ने फॉर एग्जाम्पल नॉलेज सही नहीं दिया, हसन भाई का नॉलेज वर्क नहीं करेगा, तो फिर मेरी बद्दुआ है कि वो नॉलेज काम करेगा ही नहीं आप पे, ठीक है? तो आपने अपने जी माइंड में जी रखना है कि ऐसे ही। हाँ, नॉलेज भी मेरे पास बेस्ट है सबसे, मैं भी सबसे बेस्ट हूँ, और इससे मैं निकालूंगा। और हसन भाई, एक बात ये पूछनी थी कि हम अगर बैक टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा। तो हम बैक टेस्ट में क्या चीज़ देखें, मतलब कि प्रॉपर प्राइस रेंज और वॉल्यूम कम पे हमें प्रॉफिट सेम, मिल रहा है, तो हाँ हम सेम ये बैक टेस्ट। समझेंगे कि अभी मार्केट सही है? हाँ, जब बैक टेस्ट आप कम से कम बैक टेस्ट में 5 ट्रेड लो, और 5 में कम से कम 4 विन होने चाहिए, ठीक है? तो फिर आपका बैक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आप फिर जो है अपने उसी डायमंड सेटअप प्लस प्राइस रेंज प्लस वॉल्यूम सब चीज़ें को देखकर, ठीक है, तो आप जो है वो बैक टेस्ट में कर सकते हो फिर ओके। सही। अगर वॉल्यूम हाई पे
प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मतलब मार्केट अभी सही नहीं चल रहा। हाँ, वॉल्यूम हाई वगैरह हो तो फिर मार्केट इर्रेगुलर है, फिर आप थोड़ा-सा ध्यान रखो। और अगर फिर आप एक्सपर्ट हो तो वॉल्यूम हाई पे जब हो रहा है, आपको पता है, तो फिर आप वॉल्यूम हाई पे भी जा सकते हो। जी, सही है। ओके? चलें बस यही पता करना था, बेसिक जो मेरा इश्यू था वो प्राइस रेंज के हवाले से था बस। ओके। वो हो जाएगा, वो मिल जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, रहीम? बहुत शुक्रिया। रहीम? हेलो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहीम खान। रहीम खान, माइक तो तुम्हारा ऑन है, बात करो यार मुझसे। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है और? इदरीस भाई? हेलो इदरीस भाई, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असफन भाई। जी हसन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हम्म। अच्छा सर, मैंने पूछना था, ये जो सेशंस होते हैं, जैसे मतलब यूरोप का सेशन हो गया, सेशन हो गए, न्यूयॉर्क का ये सेशन हो जब गया, यूएस का मार्केट हो में गया। जैसे ओवरलैप होते हैं, हाँ। तो उस वक्त भी मार्केट में मतलब ये फ्लक्चुएशन होती है, तो गुड, जैसे वो स्टार्ट होते हैं, जैसे दूसरा सेशन। रियली अमेजिंग क्वेश्चन। इस फ्लक्चुएशन के टाइम आप 5 से 10 मिनट ट्रेड ना करो। 5-10 मिनट आप जो है हम्म, अवॉइड करो, पहले भी बाद में भी। जी सर। और दूसरी बात सर, मैं मतलब बैलेंस डालने के वक्त ना ऐसे करता हूँ कि जैसे $10 डाल दिए, तो वो करते 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 अगर आगे गया तो विड्रा कर लेता हूँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा, विड्रा करके जो बच जाता है उसको आगे लेकर जाता हूँ। लेकिन ये है कि मैं, आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड मारता हूँ। ये एक इशू पहले से ही है मेरा, हाँ, कि ट्रेड ज्यादा करता हूँ, लेकिन वो इशू क्या है कि प्रॉफिट मुझे बहुत कम लगता है। ये एक $1, दो दो और तीन तीन, मतलब मजा नहीं आता उसमें। अच्छा, तो अभी अभी सोच एक रहा था एक कि लाख हाँ, डॉलर थोड़ा एक लाख मेंटेलिटी डॉलर चेंज। नहीं, $1 लाख डालो, फिर मजा आएगा ना तुम्हें। तो वही अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी मतलब इतना है कि मार्केट की सही समझ है, तो हाँ। अभी वो कुछ ऐसा करके मतलब थोड़ी सी बड़े ट्रेड लेके 2-3, तो मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो इस तरह से करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे होता है, लेकिन वो मुझे लगता बहुत कम है, एक एक डॉलर से। मतलब मैं अगर दिरहम में देखा जाए तो मैं मतलब 30 दिरहम से 100 पे चला जाता हूँ, तो 100 पे जाता हूँ, मतलब ये प्रॉफिट मैं करता हूँ अच्छी परसेंटेज के साथ। हम्म। तो अगर इसी चीज को मैं ट्रेड थोड़े कम करके और मतलब ये जो हाँ, ट्रेड को वैल्यू थोड़ी बढ़ा दूं। वैल्यू थोड़ी बढ़ा दे, ट्रेड थोड़ी हाँ कम तो करे तो आपकी साइकोलॉजी सही हो जाएगी। हाँ, तो फिर वही अभी सोच रहा हूँ कि ऐसे करूँगा। फैजान सियाल भाई कह रहे हैं कैन वी यूज एफयूजी इंडिकेटर। यार ब्रदर, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार खुद अपने हाथों से बनाने का मज़ा ये लगे। इंडिकेटर यूज़ करने का नहीं आता मज़ा। मुझे तो नहीं सर्टिफिकेशन मिलती, अगर आपको मिलती है तो यूज़ करो। हाँ सन भाई। जी सर। और बाकी आपका नॉलेज तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कभी-कभी तो होता है, मतलब किसी का भी 100% तो है नहीं, ये चीज़ ही ऐसी है मार्केट। बिल्कुल। तो कभी-कभी हो जाता है, मतलब फंडामेंटल्स बीच में आ जाते हैं, न्यूज़ होते हैं, और तो बाकी तो नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गायब हो गए थे आप, बिल्कुल हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि समझ हसन भाई नहीं आ रही नहीं, थी। हमारी मेंटलिटी ऐसे हो तो गई थी, हसन हाँ, हसन भाई नहीं आएंगे वापस। नहीं, बहुत ज़्यादा गैप लग रहा था बीच में, समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया। यार एक्चुअली मैं तो कसम से मतलब ऐसा मैं नहीं होना एक्चुअली चाहिए, मेरा आप आते हैं तो हमारे। मेन रीजन डिसहर्ट है ना। मैं डिसहर्ट हो गया था। डिसहर्ट इस वजह से कि ना कंटेंट क्रिएटर जो है कंटेंट कोई नहीं बना रहा, सब नॉलेज के पीछे, मुझे नॉलेज दो यार, मुझे भी कुछ दो ना। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे दो, सही तुम्हें बात। लोगों को जो चीज़ चाहिए वो तुम्हें दूँ, तुम लोगों को दूंगा, तो फिर मजा आएगा ना। बिल्कुल सही बात। बस सर मेरा तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। अभी भी मैं ऑफ़िस के काम से आया हूँ, तो हम्म। आपकी क्लास भी सुन रहा था। तो मतलब टाइम ही इतना नहीं होता कि कंटेंट बनाना हो। बाकी तो मैं कंटेंट बनाने पे ऑनलाइन टाइम के नहीं फील्ड लगता में असफन भाई, मतलब देखो कंटेंट बनाने पे टाइम नहीं लगता। मैं आपको नहीं कहता कि आप एडिटर हायर करो, उस पे एडिटिंग नहीं। आप बस सिंपल जो ट्रेड ले रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस पे फॉर एग्जांपल चलाओ। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने चला दी, फॉर एग्जांपल उसे उधर टिकटॉक में जाओ, वो वीडियो सेलेक्ट करो, कैप्शन में लिखो एजुकेटर हसन कंसेप्ट @एजुकेटर हसन, और उस पे कोई भी म्यूजिक लगाओ, सिद्धू मूसेवाला, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, कोई भी कुछ भी लगा लो। हाँ, और अपलोड वो करो। बिल्कुल सही है सर ये आपकी। कंटेंट है, तो ये सही तो बात जरूरी है, नहीं कि बिल्कुल। आप एडिटिंग करो और आप कटिंग, कसम से कटिंग भी नहीं लगाओ। बस सिर्फ उधर जाओ, टिकटॉक में कटिंग का ऑप्शन हुँ, मिलता है, 1 मिनट की ट्रेड हो, 1 मिनट की कटिंग करो या 30 सेकंड की कटिंग करो और बस भेजो।
बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ी-सी मेंटालिटी अगर पक जाए ना, मतलब ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई और चीज़ माइंड के अंदर घुसे, तो फिर थोड़ा-सा वो इफ़ेक्ट करता है, वो नहीं मतलब नहीं, आपकी आप जब ट्रेडिंग को थोड़ा कंटेंट नहीं इफ़ेक्ट करता है। आप जब कंटेंट डालोगे ना, तो सिर्फ कंटेंट डालो, आप ना देखो कि कोई कमेंट क्या कर रहे हैं, कोई व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, बस आप सिर्फ डालो, ठीक है? तो फिर आपकी मेंटेलिटी कभी इफेक्ट नहीं हो सकती, आप मेंटेलिटी आपकी और भी स्ट्रांग होगी। आप फिर सोचोगे कि यार गलत जगह पे ट्रेड करूंगा तो मेरी वीडियो नहीं बनेगी, सही जगह पे ट्रेड करूंगा तो वीडियो बनेगी। आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी इससे। सही है, हाँ सही है सर, बिल्कुल। और आपने सर अभी टू स्टेप कंपाउंडिंग की बात की थी, हाँ तो मतलब पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाए, तो हाँ। उसका मैंने आगे मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में मैं नहीं था क्लास में, तो उसका फिर मतलब सेकंड में फिर क्या करना पड़ेगा? सेकंड अगर में सिर्फ से 2 ट्रेड ही दिन के लेने हो तो? नहीं नहीं, 2 ट्रेड तो दिन के नहीं पॉसिबल ना, कम से कम टीपीएसएल पे आप जाओ, कम से कम 3 ट्रेड पे आप टीपी निकालो। अब ऐसा करो कि पहला ट्रेड लो, अगर वो लॉस हो जाए तो दोबारा सेम अमाउंट की ट्रेड लो। मान लो पहला ट्रेड मैंने 10 का लिया, दोबारा भी मैं 10 का लूंगा ओके, अगर लॉस हुआ। अगर फिर लॉस हुआ तो तीसरी मरतबा भी 10 का लूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रेड या दूसरा दिन या तीसरा ट्रेड $10 का विन होता है, तो मैं फिर उसके बाद $20 का ट्रेड लूंगा, विनिंग के बाद डबल और लॉस के बाद वही अमाउंट। तो इस तरह। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। बाकी लोगों ने भी बात करनी होगी तो। ओके। अच्छा, बाकी दुआ में भी याद रखना सर, इंशाल्लाह हम भी ओके दुआ में याद रखेंगे और कंटेंट की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन है जाने मन? हसन भाई कौन सी गर्लफ्रेंड कंसिडर करें? मतलब 4 पर तो बहुत सारे यूज होते हैं भाई। डायमंड सेटअप वाली, जहाँ पे डायमंड सेटअप आ रहा है, एफयूजी के साथ गर्लफ्रेंड आ रहा है और प्राइस रेंज वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कंपेल हो रहा है, कंफर्मेशन तो वो कंसिडर करो कि क्या सर एंगल्फिंग की भी टाइप होती है? हाँ, हिडन एंगल्फिंग, सिंपल एंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग सब तो सिखाया हुआ है। और क्या है टाइप्स? हसन भाई कुछ बताना था, वजाहत भाई बताए, ज़रूर बताए ज़रूर बताए। हसन भाई, अच्छा मैं 24 घंटे आपकी बारी में ही घर वालों से बात करता हूँ, अम्मी से, भाइयों से, बहनों से आपके बारे में बात करता हूँ 24 घंटे। तो अच्छा मेरे अम्मी कहती कि हसन के घर वालों से मिलना है, तो मैं आ सकता हूँ आपके घर? नहीं ब्रदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मेरे घर वाले इन चीज़ों से बहुत दूर है। और मैं आपको बता नहीं सकता ना, मेरी इतनी इस्लामिक फैमिली है ना, ठीक है, कि उधर अपने कज़न से भी वो पर्दा करते हैं। मेरे घर वाले, मेरे सिस्टर्स वगैरह अपने कज़न से भी पर्दा करते हैं। लाइक एक बात कर रहा हूँ ना, तो हम ना किसी बाहर वाले से मिलते हैं ना किसी की तरफ जाते हैं, हमारी एक पर्सनल लाइफ है अपनी। मैं जब कंटेंट क्रिएटर में आया तो मेरे अबू ने बहुत ज़्यादा वो बातें सुनाई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगर एक चीज़ कमा रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो इन लोगों का भी भला करना है। बस ओके सिर्फ दुआ में याद जी। रखो, ये बहुत होगा। अम्मी से कहो, हसन भाई कह रहा है कि आप बस मेरी अम्मा हो, दुआ में बस याद रखना। यस सर, मेरी अम्मी आपके लिए दुआ करती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। मिनी ट्रेडर कह रहा है आई रियली एंजॉयड फर्स्ट डे, जज़ाकल्लाह, इट्स योर फर्स्ट डे, यू एंजॉयड इट, इट्स वेरी गुड फॉर मी। इंशाल्लाह आपको कंटेंट पर मायूस नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हसन भाई प्राइस रेंज में बहुत कंफ्यूजन है, कब तक वीडियो आ जाएगी? इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक आ जाए भाई। बहुत फिर कैसे कहूँगा, बस नेक्स्ट वीक आ जाए शहजाद, फिर इंशाल्लाह आज या कल जो है प्राइस रेंज की वीडियो बनाएंगे, ठीक है? मुझे याद दिलाना, ठीक है? थोड़ी सी एनर्जी रिस्टोर हो जाए तो सब कुछ कर लेंगे। सीधा पूछो बस, अगले को सोवर ना ना फिर। चलो ओके गाइस, मेरी बीएम खराब थी, काम भी नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह उसे ठीक करेंगे। थोड़ी सी पता नहीं शॉर्ट सर्किट कर, मैं बारिश में गया था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो वो शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो गया होगा। तो बस ओके, अपने भाई को इजाज़त दे, सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए, मैं आ गया, अपना प्रॉमिस कंपेल किया। 2 घंटे का स्ट्रीम का था, तो मैंने कोई क्वेश्चन है तो बता दे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो सब इजाज़त दे, मुझे इजाज़त है, ऐसा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। लव यू सर, जज़ाकल्लाह फैजान सियाल भाई, लव यू टू। और कंटेंट पे फोकस करो मेरी जान के टोटो, कंटेंट, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर बनो मेरा। ये अपलोड करोगे भाई, अगर आप कहते हो तो कर लेंगे। रहीम खान कह रहे लव, जज़ाकल्लाह। क्या ये कंटेंट अपलोड करे अभी, ये अपलोड करे आज का जो क्वेश्चन सेशन था, कर दे। नो क्वेश्चन ऑल गुड, कर दे सर, बना रहा है, ओके गुड, कर दे भाई, कर दे, ओके 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 ओके, कर रहे ओके, कर रहे। बाकी मैंने अभी जो 2 पोस्ट भेजी है ना, उन दोनों पे जाके थोड़ा सा रिएक्ट करो, अगर आप फर्स्ट टाइम हो थोड़ा सा मेरे लिए, तो 5 10 12 13 14 15
कोई 20 समथिंग बंदे बैठे हुए तो जाके रिएक्ट करो, उन दोनों पोस्ट पे जो है एक रिएक्ट कर लो, और बाकी वोट भी कर लो कि अपलोड कर लो। तो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम आएंगे अगेन, धीरे धीरे आराम से कम्युनिटी ग्रो करेंगे, पहले की तरह कम्युनिटी करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। कोई न्यूज़ नहीं ट्रेड करना। हसन भाई कल 5 बजे न्यूज़ है, कोई ट्रेड नहीं करना। ओके ब्रदर, ओके। सिद्दीक भाई 5 से पहले कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ओके, जैसे आप लोग खुश। अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में याद रखो, अपनी अम्मा से ज़रूर कहना कि हसन भाई को दुआ में याद रखिए। मेरे ऊपर थोड़े से मामलात वगैरह थोड़े से बिगड़े हुए हैं, थोड़े से बर्डन ज़्यादा है, तो बस दुआ करो कि वो सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं आप पे आऊँगा, पेपर्स वगैरह भी अभी आ रहे हैं 26 को, लेकिन फिर भी मैं जो है इतना आपके लिए करूँगा कि सुबह घर जाऊँगा, दोबारा मैं लाइव स्ट्रीम के लिए वापस आऊँगा। एक ही दिन में मर्दान जाना, इस्लामाबाद से दोबारा आना, ठीक है। तो ये आपके लिए करूँगा, आप अपने दुआओं में याद रखने, अपनी माँ को भी कहे कि दुआ में याद रखें। सदीक भाई आप हंस रहे हो, लेकिन नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप लोग कहते हो कि कल ट्रेड ना लो तो नहीं लेंगे। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।